हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपने बताया था कि जो वैष्णव एटिकेट्स होते हैं वो भक्त के गहने की तरह होते हैं, भक्त की सुंदरता को बढ़ाते हैं। यस, तो ये सिंगल लाइन आंसर है इसका। वैष्णव का सदाचार मतलब वैष्णव अलंकार या आभूषण जो एक भक्त को खूबसूरत बनाते हैं। एक्चुअल में भक्त जो है, क्योंकि बहुत टाइम क्या है, हम एक बाह्य रूप से भक्त हो जाते हैं, सिर्फ हरे कृष्ण बोलने वाले या राधे राधे बोलने वाले, लेकिन अभी कुछ अंतरंग शुद्धिकरण नहीं हो पाता है। तो वो अंतरंग शुद्धिकरण कब होता है? जब हम इन अलंकारों का, जब आभूषण पहनते हो, ठीक है। तो जब अलंकार एक तरह से क्या है, आभूषण का काम करते हैं, तो इसलिए ये आवश्यक है। ये चॉइस नहीं है कि वैष्णव अलंकारों को फॉलो कर, अपनी तरफ से हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कितना हम उसको फॉलो कर सकें, अपने जीवन में अपना सकें। क्योंकि कोई भी चीज हम बचपन से सीख के नहीं आते, भक्ति मार्ग में बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। और कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो एकदम नई, कल्चरल शॉक। जैसे बहुत चीजें ऐसी है कि जैसे भी चाय नहीं पिएंगे, ठीक है। भक्ति में आने से पहले, भक्ति मार्ग में आने से पहले जब मैं स्कूल में था, नवोदय स्कूल में, तो मैं चाय पीता था, ठीक है। चाय कैसे पीते थे हम? तो वहाँ पे बहुत एक उम्र होती है ना, भूख लगती है उस समय, 14, 15, 16, 17 साल में, ऐसी एक एज होती है ना। तो उस समय हम ऐसे नहीं पीते थे चाय गिलास में ना, कांच के, स्टील के गिलास में, बड़े बड़े 3-4 गिलास, मतलब इतना तो शायद कोई पीता नहीं होगा। मतलब एक अलग ही वो था। लेकिन क्या है कि जब समझ आई आने के बाद कि ये भी एक प्रकार का नशा है, इसमें नशा होता है निकोटीन, तो ये कोई पाप नहीं है। चाय पीना पाप नहीं है कि आपको पाप लगेगा, लेकिन क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं पीते चाय? तो इसमें क्या है, इसमें एक प्रकार का नशा होता है निकोटीन करके, तो इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं। तो ऐसे चाय में कोई पाप नहीं जुड़ा हुआ है, किसी को हम ऐसा नहीं कर रहे, किसी को मार के या ऐसा, लेकिन उससे जो नशा जो है, वो हमारे 4 नियम है जो धर्म के सिद्धांत है, उसमें से एक नियम टूटता है। वो क्या है? नशा, जो शास्त्रों में दिया है, ये अधर्म है। तो फिर उस नजरिए से वो, मतलब अगर इसको जोड़ेंगे हम, तो एक तरह से ये भी एक पुण्य और पाप क्या होता है। धर्म शास्त्रों में भगवान ने 2 तरीके से चीजों को डिस्कस किया है, धर्म और अधर्म। धर्म क्या है? भगवान की वाणी जो है वो क्या है? धर्म। भगवान जो चाहते हैं हमसे, अगर हम वैसा करते हैं, वो क्या है? धर्म। भगवान की वाणी के अगेंस्ट कोई काम करना, भगवान कहते हैं 4 नियम पालन करना, तो ये धर्म। 4 नियम तोड़ना क्या है? 4 नियम अपनाना पुण्य है। दूसरा क्या हो गया? पाप। पुण्य है कोई भी चीज जो हमारे भगवान की इच्छा के विरुद्ध हो रही है। 4 नियम तो स्पेसिफाई किया है कि इसमें अमेंडमेंट नहीं हो सकती, बाकी बहुत चीजें है ना। झूठ बोलना, भगवान कह रहे कि है ना, हमें जब कोई बात बोलनी है तो कैसी होनी चाहिए? सत्यम प्रियम हिताय च, वो सच होनी चाहिए। दूसरा, प्रिय भी होना चाहिए। और तीसरा, हितकारी भी होनी चाहिए सामने वाली की। अगर ये 3 में से एक भी नहीं है तो नहीं बोलो, चुप रहो, ठीक है। अगर हमने कोई सच बोला किसी को, तो भगवान कहते हैं सत्यम होना चाहिए, झूठ तो बोलना ही नहीं, सच बोलना, ठीक है। सच बोल दिया लेकिन वो सुनने में बड़ा दिल को चुभ रहा है सामने वाले, तो क्या करोगे? अभी मान लो कोई अंधा है, ठीक है, अंधा है, और उस अंधे को आप बोल रहे अंधा कहीं का, हाँ, नेत्रहीन। जैसे द्रौपदी ने कहा था ना, अंधे का बेटा अंधा। किसने सुना है डायलॉग? महाभारत में। तो ठीक है ना, धृतराष्ट्र तो अंधे ही है, तो क्या गलत है उसमें? सच्ची तो बोला,
लेकिन अगर उसको बार बार बोलेंगे अंदर अंदर सामने, तो क्या है, वो प्रिय नहीं है सुनने के लिए, है ना। चलो सुनने में भी अच्छा है, ऐसा कुछ बता सकते हो कि वो सच भी है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन हितकारी नहीं होगी, लाभ नहीं उसका। सत्यम प्रिय हिता है, उसका वो हित नहीं है सामने वाले का, उसका अहित हो सकता है उससे, ऐसा कुछ है। ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए, मतलब ऐसा सच भी नहीं बोलना चाहिए जो बेशक मीठा हो लेकिन अहित करने वाला हो। कोई उदाहरण दे सकते हैं आप ऐसा, ऐसा सच जो सुनने में अच्छा लगे लेकिन उसका नुकसान है सामने वाले को, जिसको बता रहे हो, है कुछ? जिसने पुरानी क्लासेस की है, कहीं ना कहीं तो डिस्कस किया है। हाँ राघव, बोलिए। जिंदगी एक बार मिलती है, सही सच है। खाओ पियो ऐश करो, सुनने बड़ा अच्छा लगा, लेकिन सिर्फ अपने जीवन के लक्ष्य को भूलकर सिर्फ खाओ, खाने पीने उड़ाने में चले गए, है ना। हितकारी नहीं है वो। किसी को अगर मोटिवेट कर रहे हैं कि जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा, जस्ट क्या बोलते हैं उसको, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, एक डायलॉग है ना। खाओ पियो आनंद करो, ठीक है, यही जीवन का लक्ष्य है, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। सच भी है, ये जीवन तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगला जन्म मिलेगा। वो कैसा मिलेगा? तो जिंदगी मिलेगी दोबारा, कैसे मिलेगी कहीं ना, जरूरी मनुष्य जीवन ही मिलेगा, कुत्ते बिल्ली बन सकते हैं, हाँ, लेकिन मनुष्य जीवन जो है इम्पोर्टेंट। तो ऐसी चीजें हो सकती है। अभी कोई शराबी आदमी है, कईयों को शराब पीने का भी अभिमान हो जाता है, होता है, देखा आपने, उस चीज को शराब पीने का अभिमान होता है, करते हैं लोग। गलत छिड़ गया किसी को कोई नशा करने का आनंद, तो उसको बोलेंगे आप क्या शराबी है यार, तो कितना तगड़ा बेवड़ा है, और आप उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं उसके बर्थडे के दिन, है ना, कि ये इतने महान नशाखोर हैं कि 2-2.5 बोतल का तो कुछ पता ही नहीं देते। तो अभी जो सुनने वाला है सच बोल रहे हैं, बेवड़ा है, 2-2.5 बोतल का कुछ पता है, उसको सुनने में भी अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं उसके लिए हितकारी नहीं हो, तो उसको और पुष्टअप मिलेगा, उसके लिए नुकसान होगा उसका। उल्टा क्या बोलना चाहिए उसको, क्या बोलना चाहिए, भाई है ना, थोड़ी कम कर, धीरे धीरे छोड़ दे उसको, तो ये बोलना चाहिए। तो इसलिए सत्यम प्रियम हिताय च, तो भगवान ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए शास्त्रों की जो अब भगवान ऐसा करने के लिए कह रहे हैं, तो ये क्या है, धर्म है जो भगवान कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसका उल्टा कर रहे हैं तो वो क्या है, वो धर्म है। सिंपल डेफिनेशन, भगवान ने मांस खाने के लिए को अधर्म कहा है, लेकिन भगवान कहते हैं कि ये धर्म है। मान लो शास्त्रों में भगवान कहते हैं कि धर्म है, तो फिर मांस खाने से आपकी भक्ति बढ़ती है, अगर भगवान कह देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि धर्मान तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो धर्म के सिद्धांत है भगवान के द्वारा दिए जाते हैं, सिर्फ भगवान ने हमें बनाया है। कई बार भगवान पे भी टिप्पणी कर देते हैं, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो गलत है ना, कृष्ण गलत आदमी है। 16,108 रानियों से शादी की उन्होंने, हाँ, और हम तो प्रभु रामचंद्र जी को मानते हैं, तो प्रभु रामचंद्र जी कौन है, कृष्ण की होता है। तो भगवान ने अलग अलग स्वरूप दिखाया अपने, पूर्ण पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम, हाँ, भगवान को हमको यथा रूप स्वीकार करना है। एवरीथिंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ गॉड, सब कुछ। तो इसलिए भगवान अगर कुछ कह रहे हैं, कहाँ कह रहे हैं भगवान, वो तो भगवान ने कहा, भगवान ने कहा, तो क्या जवाब है आपका, कहाँ है भगवान ने कहा, हमारे शास्त्र में। शास्त्र भगवान की वाणी, इसलिए शास्त्रों को क्या कहते हैं, अपुरुषीय। ये किसी पुरुष के द्वारा नहीं लिखे गए हैं। पुरुष किसी शास्त्र का निर्माण नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति विशेष। हम लोग उसका तात्पर्य दे सकते हैं उसको समझने के लिए। श्रील प्रभुपाद जी भगवत गीता यथारूप लिखा, लेकिन भगवत गीता ओरिजिनल थोड़ा लिखी प्रभुपाद जी ने। ओरिजिनल किसने लिखी,
व्यासदेव जी जो भगवान के शक्ति में शब्दार हैं, ठीक है। कोई कह रहे गीता तो उसने लिखी, महाभारत उन्होंने गणेश जी ने लिखी, लेकिन बोलने वाला कौन था? तो जो बोल रहा है उसकी लेखनी होती है वो, है ना, उसके विचार है उसमें। लेकिन तो हम बोलेंगे प्रभुपाद जी की किताब ले लो, ये सब प्रभुपाद जी की किताबें हैं। प्रभुपाद जी की किताबें कैसे हुई? प्रभुपाद जी ने उसको तात्पर्य दिए, उसको विस्तार रूप से हम जैसे बद्धजीवों को समझने के लिए, हमारे आचार्यगण उसको अच्छे तरीके से समझाने के लिए उसके पर्पट से उसके तात्पर्य देते हैं, ठीक है। हर जगह सही नहीं हो पाता है कि आधा दरवाजा खुला है तो आधा बंद है, लेकिन अगर पूरा खुला है तो पूरा बंद है, यहाँ तक फेल हो जाता है। सेम लॉजिक इस कंडीशन में फेल हो जाएगा। तो अब वो क्या कह रहे हैं, जो बता रहे हैं आप संप्रदाय के बारे में, कि वो लेडीज कहते हैं कि देखो आप सोच के देखो, वो नहीं कह रहे कि शास्त्रों में लिखा है, वो कह रहे सोच के देखो, अगर भगवान आपके हृदय में बैठे होते तो क्या आप दुखी होते? आपको कोई रुला पाता? आपको कभी सर दर्द होती, पेट दर्द होती, आपके दांत झड़ते, आपको मेंटल एंजाइटी होती, आप क्या एग्जाम में पास होते? सॉरी फेल होते? आपके साथ तो अच्छा ही अच्छा होता अगर भगवान आपके साथ होते, और अगर भगवान आपके साथ हैं फिर भी अच्छा नहीं हो रहा है, इसका मतलब ऐसे भगवान का फायदा। तो वो तर्क दे रहे, समझ रहे आप? तो अच्छा, तो अब लॉजिकली जिसको नास्तिक आदमी है, जिसको समझना नहीं, उन्होंने बोलेगा बिल्कुल सही है, अगर भगवान मेरे साथ 24 घंटे हैं, मेरे साथ बुरा कैसे हो सकता है? और हम बोलते हैं भगवान तो हमारे बेस्ट फ्रेंड है, तो वो हमारे साथ बुरा कैसे होने दे रहे? और उनका तो उनके टच मात्र से, छूने मात्र से शुद्धिकरण हो जाना चाहिए। बात तो सही है, हाँ, लेकिन शास्त्रों में भगवान इसका भी उत्तर देते हैं। हाँ, भगवान हमें क्या दे के रखा उन्होंने? हमें स्वेच्छा, फ्री विल, कि मैं हृदय में बैठूंगा तुम्हारे, देखता रहूंगा। इसलिए उपनिषदों में एक श्लोक आता है कि यहाँ पर हृदय में 2 पंछी बैठे हैं। एक पंछी जो है जो भोगता है, भोग रहा है, सब कुछ भोगवृत्ति कर रहा है, इस दुनिया में जी रहा है, और दूसरा पंछी है जो इंतजार कर रहा है कि कब ये वाला पंछी उसकी तरफ मुड़े। तो ये जो पंछी है और एक ये पंछी है, ऐसे बैठे हुए, एक ये, एक ऐसे, ये भगवान है। आत्मा परमात्मा साथ में बैठे होते हैं, वही बताया ना हमने। वो पंछी क्या है? इधर उधर भोगवृत्ति में लगा हुआ है, और ये पंछी क्या है? वेट कर रहा है कि कभी मेरी तरफ मुड़े, मेरे साथ भोगना चाहिए। तो ही इज वेटिंग फॉर, उसको इच्छा दी है। अभी वो बाउंड करके तो कर सकता है ना, इधर देख लो, तो ये तो फोर्स हो गया ना, बाय फोर्स। लेकिन भगवान क्या है? बाय फोर्स। जो प्रेम का लक्षण है ना, बाय फोर्स नहीं होता। हाँ, फोर्सफुली प्रेम नहीं करा सकते आप इससे, हाँ, फोर्सफुली भोगवृत्ति हो सकती है, भोगवृत्ति प्रेम नहीं हो सकता। तो प्रेम करने के लिए इसलिए भगवान ने स्वेच्छा दे रखी है। अगर स्वेच्छा ना दे भगवान, देन ही इज द क्रूअल गॉड, तब भी भगवान कोसेंगे। कैसे भगवान है ना, भक्ति करो, 16 माला सबको करनी है पहले दिन से। भक्ति में आगे तो हम स्वेच्छा से कर रहे हैं इतने लोग। अभी किसी को भी सब जगह बोले हाँ भाई माला का है तुम्हारी, आप जगह जगह जाते हैं, दुकान में सबसे पूछ रहे हैं हाँ भाई 16 माला किया आपने? किसी को पकड़ के पूछ रहे हैं, क्या करेगा? उसको दूर रह के बोलना थोड़ा ना, क्यों? इच्छा है, क्यों करें? हाँ, और अगर आप भी अभी भक्ति कर रहे हैं, अगर आपको जबरदस्ती तो नहीं कराई नहीं किसने। अगर जबरदस्ती आपको कराई होती तो आप भी बोलते रहो, जबरदस्ती करते भी क्यों? लेकिन बाध्य करके करी होती। मान लो किसी को, आपके एक फैमिली मेंबर को किडनैप करके रखा हुआ है, ठीक है, 16 माला बताना तो हम इसको खाना देते रहेंगे, तो करते हैं ना। तो गॉड इसलिए क्या है, और भगवान क्योंकि व्यक्ति हैं, उनको आनंद भी तभी आता है। उनको पता है, हर व्यक्ति को पता होता है कि कौन आपकी ऐसी तारीफ कर रहा है, कौन आपसे सही में प्रेम करता है। तो क्या भगवान को नहीं पता होगी ये बात? इसलिए भगवान हमको जबरदस्ती अपने से प्रेम नहीं करते, आपको ऑप्शन देंगे कि देखो ये दुनियादारी भी है और एक तरफ मैं हूं श्याम सुंदर, ठीक है, अब आपको चूज करना है। तो सब कुछ होते हुए भी जो कृष्ण को चूज करता है, ऐसे व्यक्ति को भक्त कहते हैं। हाँ, कौन है ऐसा व्यक्ति? आप सब। और ऑप्शन भी है ना, आज संडे के दिन फिर भी आए, भगवान के लिए आए, है ना, उनका श्रवण कीर्तन करने के लिए आए, देन कृष्ण इज हैप्पी।
कि सब कुछ होते हुए भी ये मेरा है, तब खुशी मिलती है एक्चुअली, बिकॉज ही इज ए पर्सन, ही इज ए सुप्रीम पर्सन। हाँ, सो ये इसका सही आंसर है। लेकिन ये लॉजिक क्या है कि भगवान अच्छा, और संस्था फेमस है, सफेद कपड़े पहन के घूमते रहते हैं। एनीवे, तो किसी काम वो नहीं कर रहे, सिर्फ वो सीखना है, समझना है। तो अभी भगवान ने जो हमें नियम दिए हैं उनको क्यों पालन करना है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, उसके लिए मैंने आपको बताया। इसलिए हमें शास्त्रों को सिर्फ परंपरागत ही सुनना चाहिए। भगवान के जो शब्द हैं, भगवान के शब्द आपको कौन बताएगा, कौन बता सकता है सही सही? हाँ हाँ, शास्त्र। लेकिन शास्त्र कौन समझा सकता है आपको? जिसको खुद विश्वास हो शास्त्र में, जिसको खुद विश्वास नहीं है। हाँ, एक बार राधानाथ स्वामी एक फिर विदेश में गए हो, तो विदेश में एक बहुत फेमस गुरु थे वहां पे। हाँ, इज लाइक आशीर्वाद गुरु होते ना, कि आशीर्वाद देते हैं, बस बोलते नहीं कुछ, आशीर्वाद, ठीक है, सब अच्छा होगा। तो ही मेट, और वो सबकी नजरों में क्या थे, वो सबको बताते कि सब लोग उनको भगवान मानते थे। तो महाराज ने पूछा उनका, महाराज एक लेक्चर में बताते हैं, आई आस्क हिम, डू यू रियली बिलीव दैट यू आर गॉड? तुमको सही में विश्वास है तुम भगवान हो? सब तुमको बोल रहे हो और तुम मजे ले रहे हो बैठ के, हाँ मुझे मतलब पूरा फैसिलिटी ले रहे हो भगवान जैसी। एक्चुअली आई नो आई एम नॉट गॉड। हाँ, पर ये लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं, है ना, इतना मान सम्मान दे रहे हैं, इतनी फैसिलिटीज दे रहे हैं, है ना, तो चुप रहने में क्या हर्ज है? महाराज बड़े अच्छे तरीके से समझाते हैं इसको ह्यूमर से। तो पीपल जो अपने आप को भगवान भी कहते हैं डायरेक्ट, दे आल्सो नो दे आर नॉट गॉड। लेकिन क्या है, भगवान की जो अपने आप को कुछ तारीफ सुनना इतना आनंदमय होता है, कई बार कुछ चीजें इतनी अट्रैक्टिव होती हैं आदमी जानने के बाद। जैसे एक फ्लाई होती है ना, फायर फ्लाई, जुगनू, एक मक्खी होती है। जैसे कहीं जब रात को देखा हो आपने बल्ब जले हुए, जुगनू नहीं है वो, फायर फ्लाई है। कुछ ऐसी मच्छर होते हैं, आपने देखे होंगे नॉर्मली, वो लाइट की तरफ आकर्षित होते हैं। कहीं भी लाइट जली होगी, आप देखो घर में कई बार लाइट होती है, मक्खी मच्छर आ जाते हैं ना घर में, बहुत होते हैं ऐसे इंसेक्ट। लेकिन ये तो लाइट है, लाइट में तो बच जाते हो। लेकिन कई बार आग जली हो ना, उससे भी आकर्षित होते हैं। उनको आग में पूरा अंधेरा है, कहीं भी आग जली हुई है, बहुत आकर्षित होते हैं, और उसकी तरफ भागते हैं, आग की तरफ उड़ते उड़ते उड़ते। उनको लगता है ना बड़ा कितना अट्रैक्टिव है, कितना आकर्षण है उसमें। और जब वो पास पहुंचते आग के, तो उनको गरम गरम महसूस होता है ना। लेकिन वो आग का आकर्षण इतना ज्यादा होता है, उनकी मेंटेलिटी इतना कि मुझे पता नहीं क्या मिल जाएगा इसको पाके। जो फायर फ्लाई है वो अपने आप को मार देती है, उसको जलन होती है जब वो नजदीक आएगा, फिर भी उस इतनी तीव्रता, इतनी उसको पाने की भोग वृत्ति इतनी बढ़ेगी, मुझे इसको प्राप्त करना है, वो उसमें झुलस के मर जाएगा, जान दे देगा, लेकिन पीछे हटने की शक्ति नहीं होती उसमें। हाँ, ये है फायर फ्लाई। हाँ, तो सच पता होना ही सब कुछ नहीं होता है, सच को अपनाना उसके लिए शक्ति लगती है, उसके लिए स्ट्रेंथ लगती है। इसलिए हम ये नियमों का पालन करते हैं, 16 माला जो भी हम करते हैं, एकादशी रखते हैं, वट जो भी नियम पालन करते हैं। और इन्हीं चीजों को बनाए रखने के लिए ये सारे वैष्णव सदाचार बताए गए वैष्णव सब में, ताकि हम लोग, हमारे अंदर स्ट्रेंथ रहे, एनर्जी रहे। अदरवाइज हम क्या हो जाएंगे, आर्टिफिशियल भक्त। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए हमें जो चर्चा कर रहे हैं वैष्णव सदाचार, अभी 2 कथा हुई है, आज एक तीसरा है उसका, और एक पोर्शन बचा है, भी नेक्स्ट हम उसको खत्म करेंगे। तो अभी 3-4 वीक थोड़े ऐसे, लेकिन ये 3-4 लेक्चर जो हैं ये 4-5 साल बाद हुए। पहले हमने लिए थे तो हर 3-4 साल बाद रिपीट करने की आवश्यकता होती थी। उस समय हमने रिकॉर्डिंग नहीं की थी, अभी रिकॉर्डिंग रहेगी, उसके यूट्यूब में भी डाल देंगे। आप लोग जब आपको लगे कुछ तो वापस जाके देख सकते हैं, इसको सुन सकते हैं। ओके, तो सदाचार जो है इसकी हमें आवश्यकता है, क्योंकि ये भक्त को खूबसूरत, और इसकी आवश्यकता है, इट्स नॉट ऑप्शनल। तो हमने कुछ चर्चा की थी, लास्ट चर्चा क्या हुई थी हमारी, प्रसाद को लेके होगा था शायद। ओके, तो जो चीज बचे हैं मैंने जस्ट उसको
शॉर्ट की है। इसकी बुक भी है, आप PDF निकाल सकते हैं, नेट पे अवेलेबल है, iskondesignery.com पे। वैष्णव एटिकेट मैनुअल है, इस्कॉन चौपाटी, ऐसा कुछ डालें ना PDF, तो उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं मिलेगी जो हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे उसमें जस्ट स्टेट लाइन है, तो यहाँ तो हम उसको और एक्सप्लेन करते, तो वही सब चीज़ें आपको मिलेंगी। तो डांसिंग, वैष्णव एटिकेट, वैष्णव संघ में हम क्या क्या जो एक्टिविटीज करते हैं उसमें क्या एटिकेट, सदाचार होने चाहिए, ये हमारी क्लास चल रही है, ठीक है। डांसिंग करते हैं जब हम नाचते हैं, ठीक है, इसके भी नियम है, सदाचार है। हाँ, ऐसे नहीं कुछ भी नाचने लग जाओ। अब आप कई बार अगर आप नहीं समझाते गए, अब आप देखो कई बार ऐसा होता है ना, भक्त नाच रहे, कोई बीच में आ गया, कोई ऐसी एक्सटेसी में आ गया ना, उसका अलग स्टाइल चल रहा हो, तो वो अलग से चमकेगा वो। अब ये डांसिंग के भी स्टेप हमारे शास्त्रों में दिए, क्या है, खासकर चैतन्य लीला में चैतन्य महाप्रभु ने खुद करके बताया सबको कि ये हमारे डांसिंग स्टेप्स होने चाहिए भक्ति में। तो हम जब डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, कीर्तन चल रहा हो, तो उसमें कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स है, उन स्टेप्स को उनको दोहराना है अपने को। कुछ नया स्टेप ला सके, लेकिन वो थोड़ा सोबर हो, ऐसे स्टेप नहीं करने है ना जिससे किसी को है ना कोई ऐसा घूम रहा है, ऐसे हाथ घुमा के किसी के चांटे लग रहे, कुछ करे, है ना। कई बार बहुत चीजें होती है, किसी को उछाल के फेंक रहे ऐसे, खतरनाक स्टंट नहीं करना है। हम करते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है कि 1 से माइल कभी यात्रा में चलता है ना, वंस, लेकिन क्या नॉर्मली नहीं करना है जिससे किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, और सोबर दिखना चाहिए। डांस कर रहे हैं हम, मतलब हर चीज में हम ना अपना मजा ढूंढते हैं। यहाँ पे डांस करने का मकसद क्या है, क्यों नाच रहे हो? हाँ, भगवान की संतुष्टि के लिए। तो भगवान की संतुष्टि के लिए हमको डांस करना, तो उस नृत्य में रिदम होना चाहिए, नृत्य खूबसूरत होना चाहिए। कोई कुछ कैसे स्टेप, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो हमारे कुछ सिलेक्टेड स्टेप्स हैं, वही चीजें हमको, वो तो अपने को आनी चाहिए मिनिमम स्टेप्स करने, सबको नाचने का प्रयास करना है। दूसरा क्या है कि जब प्रसाद हम लेते हैं, तो प्रसाद लेते हुए मेन बेसिक एटिकेट हमने 1-2 तो किए थे, आप डिस्कस पहले भी। एक है प्रेयर्स करना, सबको प्रसाद लेने से पहले प्रे करने आवश्यक है। कौन सी प्रेयर है? महाप्रसाद गोविंद है, ठीक है। पूरी महाप्रसाद या तो 2 तरीके से होता है, या तो सब कोई भक्त, एक सिंगल भक्त गा रहा है, ग्रुप में जैसे होता है, आप अकेले प्रसाद ले रहे हैं, या आप भूल गए तो आपको इंडिविजुअली बोलना है वो, ठीक है। ग्रुप में एक बार बोल दिया सबने, तो फिर बार बार बोलने की जरूरत नहीं, ठीक। ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल मेरा अपना, ग्रुप वाला अपना, ऐसा नहीं, हो गया सबके लिए होगा, ठीक है। तो प्रसाद ऑनर करने से पहले आपको प्रेयर करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद ऑफरिंग करते हुए, ऑफरिंग मंत्र बोल रहे हैं। एकादशी के टाइम में जो है, आप एकादशी का प्रसाद जब आप ले रहे हो, तो सब प्रसाद अन्न वाली लाइन नहीं बोलते उस दिन। जैसे महाप्रसाद गोविंद नम पुण्यवतम राजन से नम राधा कृष्ण गुण से नम एक पाव निकालते हैं इसमें से, ये लाइन नहीं बोलते, सीधा जय निमाय देते हैं, समझिए। अन्न होता है अनाज, अनाज नहीं खाना है उसको। हाँ, तो ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करेगा तो जाएगा वो, ठीक है। अब बोल दी तो ऐसा नहीं कोई पाप लग जाएगा, कोई अपराध आ जाएगा। इंडिविजुअल करना है आपको, बच्चे अपना खुद करेंगे। अगर आप ग्रुप में प्रसाद ले रहे हैं तो ग्रुप में तो एक बार हो जाता है। अगर घर की बात करें, जैसे बच्चे खा रहे हो, मैं साथ में करती हूँ कि खा रहे हैं वो, मतलब मैं नहीं खा रही हूँ, और उस टाइम में बच्चों को उनको सिखाओ खुद इंडिविजुअल करने का। आप जब अपना लेंगे, मतलब आप प्रसाद ले ही नहीं रहे तब भी मंत्र है, मतलब प्रसाद, ये प्रसाद लेने से पहले का मंत्र है। हाँ जी, वो शुरू कर रहे हैं बच्चे, तो वो मतलब साथ में उनको उनके लिए गा रहे हैं, वैसा बोल रहे हैं, उनको सिखाओ अच्छा। मतलब वो नहीं कर रहे कि मैं बोल रही हूँ, तो अगर नहीं कर रहे, आप भी प्रसाद के लिए बैठे हो साथ में? नहीं, मैं नहीं बैठती। नहीं, आप तो जब आप अपने लिए बैठेंगे, आपको अपने लिए तो बोलना ही है, और जब वो बैठेंगे तो उनको बताओ। जब तक नहीं आता आप बोल सकते हैं अलग बात है, पर बच्चों को सबको आना चाहिए, ठीक है।
इंडिविजुअल बोलना है, ऐसे नहीं कि किसी के लिए नहीं बोलना। Anyway, तो ठीक है, ऑनलाइन प्रसाद दूसरा क्या था, क्या कुछ एक ले लो। हाँ। चलो बोलो। बताओ फिर मत बोलो वापस आ जाओ खा पी के 1-2 टका के बाद बोला भगवान क्षमा करना, मेरी बात से मुझे बुद्धि नहीं, मुझे याद रहे। हो जाता है कि बार ज्यादा भूख लगी होती है सीधा ही। बताया ना मैंने आपको एक पास टाइम बताया, मेरी लाइफ में भी होता है। किसने सुना हुआ? सबने सुना है, बताना है, छोटा सा है, बहुत बार बता चुका हूँ। जिसको नहीं पता वो जिसको पता सुन लेना। तो ये इम्पोर्टेंट है। और जब ऑफरिंग के टाइम प्रसाद ऑफरिंग भोग, तो उस समय बोलना है भोग। भगवान को क्या बोलना है कि भगवान इस भोग को स्वीकार करें। भोग मतलब भोग शब्द करना है उस समय यूज। और जब ले लिया तब वो प्रसाद बन गया, तब भोग नहीं है वो, फिर क्या है वो प्रसाद है। भगवान को देने से पहले भोग शब्द यूज करना है। भगवान जब ऑफरिंग होगी उसके बाद वो उसके लिए प्रसाद वर्ड यूज करना है। खाना वर्ड यूज नहीं करना है कभी। खाना खा लोगे प्रसाद। अब ज्यादातर खाना खाने के आते हैं वो तो प्रसाद लेना शुरू कर दो, ठीक है। ओके, ऑफरिंग के तो नॉर्मल मंत्र है। कई बार क्या होता है इमरजेंसी केसेस में, कुछ ऐसा है घर में कोई नहीं है, माता है ओनली कुकिंग करने वाली, और माता है भोग तो बनाया अभी लेकिन क्या है वो शुद्ध नहीं है, माता जो 2-3 दिन जो नहीं बना पाते, तो फिर उस समय डायरेक्ट कृष्ण को ऑफरिंग नहीं करते हैं। प्रभुपाद जी को ऑफरिंग करनी है, आचार्य को। आचार्य उसको शुद्ध करके कृष्ण को फिर आगे पहुंचाते हैं। ये इस प्रकार से प्रोसेस है। तो उस समय प्रभुपाद जी का मंत्र बोलना है 3 बार, और हरे कृष्ण मंत्र। ये क्वेश्चन था। हाँ, प्रभुपाद जी ऑफरिंग की जब हरे कृष्ण बोल दो आप 3 बार। नॉर्मली क्या है कि तो ये नॉर्मल केस नहीं, ये जनरल केस। जब आपको प्रभुपाद ऑफरिंग ऐसे नॉर्मल नहीं करनी है, नॉर्मल कृष्ण को ही करते हैं ऑफरिंग, ठीक है। तो लेकिन ऐसे केसेस है जब आपको कुछ ऐसा है या बहुत कुछ इमरजेंसी है, जैसे बाहर की चीजें, कोई बाहर की तो नहीं खानी अपने को, अभी कहीं पे गए हुए आप, तो प्रसाद तो सब सात्विक ही खाना है। लेकिन मान लो किसी ड्यूटी ने नहीं बनाया ऐसे कुछ, अभी ये जनरल केस नहीं, आपको करना नहीं वैसा। लेकिन अगर करना पड़े तो फिर डायरेक्ट कृष्णा को मत लगाओ, प्रभुपाद जी को ऑफरिंग लगाओ, ठीक है। वैसे प्रभुपाद जी को भी आपको प्रॉपर ऑफरिंग ही करनी है सब कुछ, जो भी ऑफरिंग। अलग से ऑफरिंग के ये एक प्रावधान है कब, जो इसमें बताया जाता है एक्चुअली। नॉर्मली ये नित्यानंद सभा जो क्लासेस होती हैं गृहस्थ आश्रम की, ब्रह्मचारी की अलग होती है, तो उसमें मैंने जो सीनियर ब्रह्मचारी सीनियर गृहस्थ लोग हैं तो ये चीज़ रिकमेंड करते हैं कि जैसे भी किसी को अभी रिकमेंडेड क्या है, हस्बैंड कुकिंग करे 3 दिन 3-4 दिन जो भी, ये रिकमेंडेड है, यही होना चाहिए। अब मान लो हस्बैंड भी बीमार है, ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर प्रभुपाद ऑफरिंग करेगी माता बना के, और उसका टच नहीं करेगी, मसाले वसाले अलग होने चाहिए, या फिर प्रभु जी या बच्चा वो निकाल के दे मसाले, ठीक है। जो शुद्ध चीज़ें उसमें नहीं छूना है उस समय उस टाइम। तो मसाले वगैरह या जो भी है, बर्तन धो सकते हैं आप, लेकिन जो कुकिंग का डायरेक्ट आइटम्स है वो है ना इमरजेंसी केस में। बट अदरवाइज 3 माताओं को रेस्ट देना है उस समय, और जो हस्बैंड अगर इसकी शादी होगी तो हस्बैंड बनाएंगे। बाकी तो भी कहीं इमरजेंसी है, लेडीज है सिंगल, तो क्या करेंगे, तो बनाना है, ठीक। प्रभुपाद ऑफरिंग करनी है, कृष्ण को ऑफरिंग नहीं करते उसको। प्रभुपाद जी का मंत्र प्रभुपाद जी को ही करते हो, कृष्णा के लिए अलग, कृष्णा को तो लगता ही होगा अलग से, उनके लिए अलग से बनता है। जैसे घर की बात है, आप बोले घर में कैसे बनाएंगे, तो आप उसको नॉर्मली कर सकते हैं। प्रभुपाद जी भी है वहाँ पर, ठीक है, आप नॉर्मल मंत्र पढ़ो, कृष्णा को बोलो कि आज कृष्ण अभी ऑल्टर एक ही है, तो देखो मंदिर में अलग होता है, प्रभुपाद जी की मूर्ति अलग ही है, आपके घर में तो मूर्ति ऐसा, तो उस समय
कृष्णा से प्रार्थना कर सकते हैं। या कृष्णा को ही कर सकते कृष्णा महाराज, आप कृष्णा से प्रार्थना कर सकते हैं कि कृष्णा क्या बोलते हैं, आज आपके प्योर शुद्ध भक्त का आविर्भाव हो, दिवस है ना, उसको स्वीकार करें, उस भावना से। भावना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कृष्णा को ही करेंगे जब आप ऑल्टर में हैं। कई बार वो बता रहे ऐसा भी करते हैं, कई बार उनको करके फिर महाप्रसाद, फिर जैसे कृष्णा को ऑफरिंग कर दिया आपने, है ना, फिर आप उसको प्रभुपाद जी को अर्पित करते हैं। घर में इतना कुछ, घर में आप एक ही ऑल्टर में है, प्रभुपाद जी की फोटो भी वहाँ पे, ये प्रार्थना कर सकते हैं कि है ना, कि आज उनका उसके लिए इसको स्वीकार करें, आपके शुद्ध भक्त के आविर्भाव दिवस पर इसको स्वीकार करें। कृष्ण को ऑफरिंग करनी है पूरे मंत्र पढ़ के, तो कृष्ण को बता देना है कि ये प्रभुपाद जी का बर्थडे है, इसलिए आज फेस्टिवल है। सिंपल सी बात है, घर की बात। कृष्ण के साथ घर जैसा है, मतलब यहाँ पे ये समझो कि जैसे वही घर में कोई दो आदमी है, प्रभुपाद जी भी है, कृष्णा बैठे हो, तो बातचीत करके बता देना कि देखो बर्थडे इनका आज, भगवान से ऐसा आदान प्रदान हो जाएगा। जनरली बहुत हार्ड एंड फास्ट ओनली अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन ये है कि जो मैं वही बताया आपको, उस समय अशुद्ध के होते हैं, तो उस समय कृष्णा को डायरेक्ट ऑफर नहीं करते। ओके, और बाकी जैसे फैक्ट्री में चीजें होती है, जैसे येलो लेज होता है, तो क्या जैसे येलो लेज होता है, आप बोल रहे हैं कि बाजार का वो प्रोडक्ट लेके आए आप, तो आप कर सकते हैं। अभी भक्त लोग तो करते हैं, कृष्ण को भी कर देते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी को भी कर सकते हैं। अब आप देखो कितना ऑथेंटिक, कुछ गारंटी हमको नहीं पता पीछे क्या है उसका बैकग्राउंड, क्या पता वो किस तरीके से है। फर्स्ट स्टैंडर्ड इज मत खाओ। दूसरा है कुछ जो आइटम्स है, जैसे पैकेड आइटम्स है, किसी के हाथ से बनाए हुए नॉन डिवोटी का नहीं खाइए, बाजार से लेके ऐसे कुछ खा रहे हैं, वो तो नहीं खाते हैं। लेकिन जैसे भी आप लेज बोला जैसे बने, या कुछ और क्या होता है, बिस्किट वगैरह, मूंग दाल, आप लगा दो कृष्णा स्वीकार। लेकिन ये है कि आप हमेशा रखिए, जब जो ऑफरिंग होती है ना, वो भी कृष्णा को डायरेक्ट नहीं होती है, आप प्रभुपाद जी से प्रार्थना करते हैं उस समय, नॉर्मल में भी ऑफरिंग करने के बाद प्रभुपाद जी से करते हैं। आप ऑफरिंग लगाने के बाद हमेशा प्रभुपाद जी से ऑफरिंग करनी है, प्रार्थना करने की है, प्रभुपाद प्लीज ऑफर दिस भोगा टू लॉर्ड कृष्णा बिकॉज यू आर ए प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा। डायरेक्ट तो कृष्णा को हम कर नहीं सकते। और स्वीकार करने के बाद भी प्रभुपाद जी को धन्यवाद करना है, प्रभुपाद थैंक यू प्रभुपाद फॉर ऑफरिंग दिस भोगा, नाउ अलाउ मी टू एक्सेप्ट दिस। हिंदी बोला भी क्या, ऐसी आदत पड़ी हुई तो ठीक है। आपको किसी भी जो लैंग्वेज है पहाड़ी बोल सकते हैं, हाँ कैसे बोलेंगे तो बताइए। ठीक है प्रभु जी, मतलब जैसे हम बोलते हैं प्रभुपाद जी को पहले कि प्रभुपाद जी प्लीज ऑफर दिस बुक टू राधा माधव, तो उसमें पहाड़ी में बोल सकते हैं कि जय प्रभुपाद तुम इसी भोग भगवान ने लगा दियो, तुम ऐसा बोल सकते हैं। पहाड़ी बोल सकते तो बोलिए, अगर नॉर्मली बोल पा रहे तो बोलेंगे कि प्रभुपाद हमने तो भोग लगाया था और प्लीज एक्सेप्ट करें। हाँ मैं एक्सेप्ट भी बोल सकती हूँ, कुछ भी बोल सकते हैं। पहाड़ी में इंग्लिश चलती है माता जी, पहाड़ी हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोल सकते हैं, लेकिन बोलना क्या है दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो एनीवे अंग्रेजी हिंदी पहाड़ी जो आपकी लैंग्वेज है आप, लेकिन प्रभुपाद जी को ऑफरिंग लगाते समय और लेने वापस भोग लेते हुए प्रभुपाद जी के भोग, ठीक है। हमारी क्या है, हम डायरेक्ट ऑफरिंग के लायक नहीं है भगवान, ठीक है। तो प्रभुपाद जी करते हैं, उनके गुरु को
ऐसे अल्टीमेटली राधा रानी करती है कृष्ण, ये परंपरा सिस्टम। ओके, पूछना कुछ और? 7 से लेट आज 1:30 बजे तक चली क्लास, ठीक है? 20 मिनट है। डांस वगैरह में टाइम लगेगा। हाँ हाँ, तुलसी पत्ता नहीं लगते उसमें, तुलसी नहीं लगाते हैं। प्रभुपाद जी को ऑफरिंग करनी है तो तुलसी क्या है? भक्त है, प्रभुपाद जी भक्त है, तो तुलसी ऑफर करते हैं सिर्फ कृष्ण को या कृष्ण तत्व को, जैसे चैतन्य महाप्रभु, जगन्नाथ। ऐसा नहीं, कई एक ये भी है कि जो तुलसी का पत्ता है उसको डायरेक्ट चबाना नहीं है, सीधा अंदर जाना चाहिए। कभी चिपक गया ना गले में तो ये किसने बना दिया है? मैंने तो नहीं सुना आज तक। बड़े बड़े मंदिरों में देखा है मैंने, बड़े बड़े सीनियर ड्यूटी से चबा सकते हैं आप, ठीक है? वो ग्रहण कर रहे हैं आप प्रसाद, ऐसे तो सारे प्रसाद है ना, वो प्रसाद बन गया तो फिर तो कुछ नहीं चबाएंगे आप, चावल भी सीधे ऐसे वो सारे प्रसाद है, चबाना तो पड़ेगा, है ना? आप स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है? तुलसी पत्ते को चबा सकते हो। हाँ, ऐसा एक नियम है द्वादशी के दिन का तो पहले दिन पत्ते रख लो आप, वो अच्छा, वो प्रैक्टिकल। पानी आपको सब देना, कहीं बोलते संडे को नहीं देना है पानी, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है? तुलसी मारने को पानी रोज देना, उनको भूखा मत होना। तो हमारा फास्ट है, कई बार एकादशी को मतलब अपनी चीज वो नहीं करना आपने को। मंदिरों में स्टैंडर्ड है, तो हमेशा सुबह शाम पूजा होती है 2 टाइम तुलसी महारानी की, संडे मंडे नहीं हो कुछ स्टैंडर्ड मंदिर के बता रहा। और द्वादशी के से एक दिन पहले ही पत्ते तोड़ के रखना, द्वादशी के दिन। ओके, ठीक है? बुक ऑफरी के मंत्र कोई भक्त उसमें डाल सकते हैं, पिक्चर मिल जाएगी, कहीं है? 3 बार प्रभुपाद प्रणति मंत्र, ठीक है? 15 मंत्र किसको चाहिए? 15 मंत्र किसका क्वेश्चन? मतलब बाहर आ जाए। अच्छा, मतलब कुछ वो है तो घर में दूसरे भक्त भी है, खा लेगा आप खा लेंगे, आपको दिक्कत है? टेंशन हो, निकाल कर तो दे। मतलब खाते हुए कुछ ऐसा लगता है तो किसी की जीभ स्वीकार नहीं कर रही थी, वैसे आप खाते रहेंगे तो आदत हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। ओके, ठीक है? आगे बढ़े, थोड़ा पूछना है कुछ और? हाँ, हरे कृष्णा। सब इधर सुन सकते हैं, आपको कुछ पूछना है मुझसे पूछिए, और चर्चा बाद में कर सकते हैं आप क्लास के बाद, ठीक है? अभी आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, आधा मत तोड़ो, एक जगह रख दो। कोशिश करो अगर आपके यहाँ तुलसी सफिशिएंट है तो हर आइटम पे एक पत्ता, मान लो दाल चावल रोटी पानी 4 चीजें 4 पत्ते। मान लो तुलसी एक ही है बेचारी, शहर में नहीं हो पाता, कई बार गाँव में तो चलो खुले हैं पत्ते, तो पत्ते वैसे नहीं, इतने पत्ते तोड़ के आप सुखाई दो तो एक पत्ता रख दो, कहीं भी रख दो, वो सब ऐसा नहीं तोड़ के डालना, ऐसा नहीं, पूरा पत्ता रख दो, ठीक है? तुलसी मंजरी डाल सकते हैं आप, उसकी मंजरियां होती हैं, उसको सूखने मत दो, मंजरी जैसे निकलती है मंजरी को तोड़ के ऑफर कर दो, ठीक है? नहीं तुलसी को सूख जाती है, फिर आप उसको ऑफर करते हुए वैसा बन जाती है सख्त बहुत, तो जब सॉफ्ट होती है उसी समय तोड़ के ऑफर कर सकते हैं, ठीक है? बचा है कुछ? हाँ, पर्दे के अंदर घुस के, ओपन में नहीं करनी ऑफरिंग। ऑफरिंग जो होती है क्लोज में होती है, जैसे पर्दा है, आप पर्दे के अंदर घुस जाओ, हाँ मतलब जैसे पर्दे में घुस के, पर्दा पीछे आ गया,
अब नहीं पड़ता ही नहीं है, कहीं पे कमरा है किसी का, वो अलग बात है, क्या कर सकते हैं। मान लो कमरे में है किसी का ऑल्टर, एक कमरा स्पेशल है भगवान का, तो फिर तो दरवाजा ही पड़ता है उसका। वैसे पड़ता तो होना ही चाहिए, कुछ तो होना चाहिए आपको धूल मिट्टी से बचाने के लिए, पर ऐसा है अगर तो आप दरवाजा बंद रख के कर सकते हैं। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि 4 आदमी भी देख रहे हैं, कहने का मतलब है उस समय कोई और देख, ठीक है। और कुछ पूछना है ओपनिंग से लेके? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कैसे पूछते? एक्चुअली इसमें ये था ना, वो जय श्री कृष्ण चैतन्य था, उसको सीक्वेंस में दिया। 3 मंत्र है बस। देखो एक बात है, बहुत चीजें आप हर चीज ना इंटरनेट से मत देखो, कई बार कुछ चीजें हो जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया शिक्षाष्टकम का मीनिंग वगैरह जो मैंने दे रखा है वही बोलना है, वो ऑथेंटिक सोर्स से लिया है मैंने। यथा तथा वह विद धातु लंपटो, इसका उत्तर क्या बोलते हैं कि वे लंपट चाहे कुछ भी करे, भगवान को लंपट नहीं बोलते, क्या बोलना है? नटखट, नटखट। कई बार पुरानी ट्रांसलेशन आती है, ठीक है, ओके। आपको कुछ पूछना है पूछ सकते हैं, नहीं? ठीक है। मंत्र वगैरह तो आप बाद में भेजते रहिए, किसको मंत्र नहीं पता है? मंत्र नहीं है तो कोई मंत्र नॉन सेंटर ऑप्शन में भेज देंगे, वो वाले मंत्र बोलने का उसमें लिखा होता है। 3 बार प्रभुपाद मंत्र, 3 बार चैतन्य महाप्रभु का मंत्र, 3 बार कृष्ण का मंत्र, 3 बार हरे कृष्ण का मंत्र, और बाद में प्रार्थना प्रभु से, ठीक है। बढ़े आगे। ऑनरिंग प्रसाद, अच्छा ठीक है। एक्चुअली ये टॉपिक था प्रसाद लेते समय क्या एटिकेट है, तो लेते समय तो एटिकेट वही थे हमारे, प्रेयर बोलनी है अपने को, बहुत ज्यादा बोलना चालना नहीं है। कृष्ण कथा कर सकते हैं उस समय, स्टैंडर्ड ये है। मंदिरों में तो कथा चलती है प्रसाद के टाइम में, मंदिरों में क्या स्टैंडर्ड है, एक भक्त कृष्ण लीला पढ़ता है, कई मंदिरों में स्टैंडर्ड है, या कहीं टेप लगा हुआ है, या आप सॉफ्टली बात करते हैं, ऐसे नहीं कि ना प्रसाद नॉर्मली भी घर में जब लेते हैं, आम लोग भी है ना, बहुत ज्यादा ऐसे नहीं हल्ला गुल्ला करते हुए नहीं खाना है। ऑनर कर रहे हैं आप प्रसाद, प्रसाद हम ऑनर ही बोलते हैं, हम प्रसाद पाते, हम खाते भी नहीं बोलते, पाते पाने। तो प्रसाद को ऑनर कर रहे हैं, उसको हम इज्जत दे रहे हैं, तो प्रसाद की तरफ ध्यान होना चाहिए। प्रभुपाद जी को खाते हुए देखे कई बार, बहुत एक एक फील करके खाते हुए, ऐसे खाना चाहिए। तो ये भी भक्ति का एक वो है, वो भगवान की कृपा है। प्रसाद मतलब कृपा, ठीक है। प्रसाद के समय ऑल्टर क्लोज होना चाहिए, ठीक है। प्रसाद जब हो, हरे कृष्णा बहुत इंपॉर्टेंट है, बात में कर सकते हैं। ऑल्टर जो है आपका प्रसाद, भगवान का ऑल्टर खुला है, खुले में प्रसाद नहीं लेना है भगवान के सामने। ऑल्टर जैसे हम यहाँ पे भी ध्यान रखते हैं, ध्यान रखना कई बार, इसकी सेवा है लता माता जी। और प्रसाद जैसे क्लास खत्म हुई, सब खत्म हो गया, ऑल्टर क्लोज प्रसाद के टाइम में, ओके। तो ये तीसरा था एक जो नियम था, ये एक्चुअली मैं उस जो हमारे कुछ चीजें जो बीच में छूट गई थी, जब हम क्लास में आते हैं या कथा के लिए आते हैं, तो हमको वी शुड गो डाउन, हमको वैष्णव प्रणाम करना है, ऐसा जरूरी नहीं है पूरा मंत्र बोलना है आपको। और क्लास जब छोड़ के जा रहे हैं उस समय भी प्रणाम करके उठना है, प्रणाम करके ही। तो ये प्रणाम किसका है? गुरु कृष्णा, गुरु वैष्णव कृष्णा के प्रति की कथा चल रही है, कृष्ण कथा है। तो ऐसे नहीं उठ के कुछ ना खुशबू से यही बारात बचा सीधा उठ के भागे, हाँ, गो डाउन, गो डाउन, हाँ, जितनी बार जाएंगे आप। जब आप वापस बैठ रहे तो कुछ नहीं है, बैठने का मतलब ऐसा नहीं है, जगह नहीं है तो फिर ऐसे नहीं चलो साइड मैंने करना, तो एटिकेट है। आज आपको जाना है तो भी दंडोत करके उठना है, दंडोत करके बैठना है क्लास के टाइम में, या कोई और भी जरूरी नहीं क्लास के टाइम में, कोई और कहीं और बैठे हुए आप, कोई सीनियर ड्यूटी के साथ बैठे हुए, आपको जाना पड़ गया एकदम से, तो ऐसा करना जरूरी नहीं, कोई देख रहा हो तो भी एटिकेट है, पीठ है मान लो, आपको जाना है तो
कर सकते हैं, एटिकेट है, मतलब जैसे हमने प्रसाद का बताया था कि बता के जाना। तो ये तो हमारे बेसिक नियम थे। उसके बाद एक मेन टॉपिक है साधना का टॉपिक है। साधना के अंदर क्या क्या आती है? साधना के जो हमारे वैष्णव सदाचार है, साधना जो हमारी चैंटिंग करते हैं हम, या फिर भक्तों का संग लेते हैं, है ना, या फिर अलग अलग व्रत रखते हैं, जो भी नियम हमारा साधना है, तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्चुअली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले आता है हमारा साधना में, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारी साधना में? चैंटिंग। चैंटिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ, हमारी प्रभुपाद जी कहते हैं हमारी 99% हमारी प्रगति, हरे कृष्णा, जब मैं उठ जाऊंगा तब आप ये लेके आओ, पीछे भक्तों के बीच में आ जाता है। चलो भी रख दिया आपने, तो ध्यान रखना जब क्लास के बाद ना जैसे स्टार्ट। तो क्या बोला था मैं? प्रभुपाद जी कहते हैं 99% हमारी भक्ति में प्रगति हमारे जप से होती है, चैंटिंग से होती है, और 1% बाकी चीजों से। तो इसका अर्थ क्या है? चैंटिंग करो, बाकी छोड़ दो। लेकिन वो 1% महत्वपूर्ण किस लिए है? ताकि चैंटिंग हो सके अच्छे से। तो 99% प्रगति होगी जप से, लेकिन जप अच्छे से करने के लिए वो 1% जो है, जो ये वैष्णव सदाचार जो भी पढ़ रहे हैं, किताबें, बुक्स रीडिंग, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जप इंपॉर्टेंट है, लेकिन जप को सही करने के लिए सारी चीजें आवश्यकता होती है। तो इसलिए वो 100% इंपॉर्टेंट है, एवरीथिंग, कुछ छोड़ नहीं सकते हम। ओके, सो चैंटिंग शुरू करने से पहले, चैंटिंग के समय जब आप कर रहे हैं, आपको प्रेयरफुल मूड में रहना है। चैंटिंग इज ए प्रेयर। चैंटिंग एक फॉर्मेलिटी नहीं खत्म कर देना, इसे प्रेयर। क्या प्रेयर होना चाहिए आपके बैकग्राउंड में? हे राधे कृष्ण मुझे अपनी सेवा में लगाना, है ना। आपको बोलना नहीं है, आपको ये भावना रखनी है वैसी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये बोल रहे हैं, लेकिन भावना क्या चल रही है पीछे? भावना, समझ रहे हैं? भावना अलग है, शब्द अलग है। भावना चल रही है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, किससे? हरे, है ना, हरे कृष्ण आप कृष्ण का ध्यान करते हुए मुझे अपनी सेवा में लगाए। तो ये प्रार्थना का भाव होना चाहिए। दूसरा क्या है? जो आपका पोस्चर है, आप सब लोग रेफर कर सकते हो जो मैं बताया भी आपको PDF, ठीक है, ग्रुप में आ जाएगा वो, 15 भेज दो, इंग्लिश में है वो, लेकिन आप पिक्चर समझ में आता है। पोस्चर जो है चैंटिंग के सामने, चैंटिंग के समय प्रॉपर होना चाहिए हमारा, प्रॉपर सिटिंग पोस्चर। उसमें फोटो भी दे रखी है, कैसे कैसे नहीं बैठना है, कैसे कैसे नहीं बैठना है चैंटिंग करते हुए। एक तो है, पहली बात है कि जागृति अवस्था में करना है, ठीक है। नींद आएगी तो क्या बताया आपको, या तो आप उठ जाओ, या फिर पानी लगाओ, या दो बैठे हैं तो उसको उठा दो। लेकिन ये नहीं कि सो रहे, कई बार हैबिट में आ जाता है सोते हुए चैंटिंग करना, है ना। सो रहे हैं, बीच बीच में आता है अरे, लेकिन कभी कभी चलता है, थक गया, वही नहीं उठी, लेकिन इस ये हैबिट में एक बार आ गया, बहुत मुश्किल होता है इस हैबिट से। तो सोते हुए चैंटिंग, आप सोते हुए चैंटिंग करेंगे, अब तो सोचो आप 2 घंटा लगा भी रहे, कुछ लाभ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो पोस्चर हमारा कैसा होना चाहिए? प्रॉपर पोस्चर होना चाहिए। लोटस पोज बोलते हैं उसको। कई भक्त तो ऐसे बैठते हैं, लोटस पोज समझते हैं आप? लोटस पोज पद्मासन में, पद्मासन जो नहीं सबको बैठना है, नॉर्मल जैसे बैठते हैं वैसे बैठ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। कई भक्त तो ऐसे बैठते हैं बिल्कुल अटेंटिव, वैसा बैठ सके, अच्छी बात है, नॉर्मल बैठ सकते हैं, ठीक है। जो जितना कर सके करना है उसको। बेस्ट चीज आपको पता होना चाहिए कि जागते हुए प्रॉपर पोस्चर, ठीक है। अगर किसी को नहीं है टांगे खोल लो, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बीच बीच में खोलिए, लेकिन वैसा है सहारा लेके नहीं ऐसा कि ना कि आप जब कर रहे हैं, है ना, और दीवार का सहारा लेके, ठीक है, या खिड़की, उसमें आप पिक्चर देखना, पिक्चर में दे रखा है, ठीक है। अभी चलते चलते ऐसे दीवार में है, तो सहारा लेके नहीं करना है। दूसरा, बातें करते हुए नहीं करनी है, कुछ और टीवी देख रहे हैं आप, कुछ आप ऐसे अटेंटिव में सब कुछ आ गया, ठीक है। मेन है पोस्चर। बेस्ट पोस्चर इज सिटिंग पोस्चर। आंखें खुली भी रख सकते हैं, बंद भी रख सकते हैं। अगर कोई बंद रख के ना सोए चैंटिंग कर सके तो वो अच्छा है। बंद रख के ना सोए, इसको नींद नहीं आती, कईयों को आंख बंद करती नहीं आती है, तो वो खुली रख के सोए, खुली रख के जब करो, खुली रख के जब करो, ठीक है।
और अगर कोई खुली रख के भी सो रहा है, सो जाते कहीं ऐसे व्यक्ति सो रहा है, ऐसा होता है क्या? तो फिर उठ जाओ, चल लो थोड़ी देर, फिर बैठ जाओ, ठीक है। तो अल्टीमेटली वो है हमारा सिटिंग पोस्चर। आंखें अगर बंद करके आप बैठते हैं, अदरवाइज जरूरी नहीं आंखें करनी है बंद, लेकिन कर सके, डिस्ट्रैक्शन कम होती है उससे। नहीं आप देखेंगे जल्दी, अच्छा ये यार लेट आया ना वक्त, ज़्यादा जल्दी आता है रोज, ज़्यादा जोर से बोल रहा है, तो चुप है, तो वो चीज़ें दिखेंगी। तो वो दिखते हुए भी कोई पीसफुली कर सके, दैट इज वंडरफुल। भक्तों का, क्योंकि हमको संग में रहकर ठीक कर, लेकिन अगर कोई डिस्ट्रैक्शन हो रही है किसी को, तो आंखें बंद रखो, बीच बीच में बोल सकते हो, तो नींद ना आए ऐसे नहीं। तो पोस्चर ठीक होना चाहिए आपका। तीसरा है आपकी पोस्चर। कई लोग चैंटिंग करने से पहले प्रे भी कर सकते हैं आप, एक कुछ आधे मिनट के लिए, कि भगवान गुरु से, प्रभा जी से, कृष्णा से, है ना, कि मुझे, मेरा मन बहुत चंचल है, भगवान कृष्णा, हे गुरुदेव मुझे शक्ति दे। ये प्रभुपाद जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि मुझे शक्ति दे, ताकि मैं जब में ध्यान केंद्रित कर सकूं, मुझसे कोई अपराध ना हो, अपराध पूर्ण जप ना हो। इस प्रकार से प्रार्थना करके ही जप कर सकते हैं। तो एक छोटी प्रार्थना सबको करनी चाहिए जप करने से शुरू। एक प्रार्थना तो हमारी है, जय कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो या तो पहले तो प्रभुपाद जी का मंत्र बोलते हैं, नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले। जिसकी दीक्षा होती है वो गुरु मंत्र भी होता है उससे पहले, लेकिन नॉर्मली क्या करते हैं, प्रभुपाद मंत्र, फिर जय श्री कृष्ण चैतन्य। इससे जो भी अपराध होते हैं, चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलती है हमको उससे। तो ये दो मंत्र, और जो भी आपका मन करे, 2 शब्द भगवान की प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान मुझे शक्ति दे। उसके बाद आपका है लाउड चैंटिंग होनी चाहिए, बिल्कुल इतनी भी ऐसी नहीं हो ना, चैंटिंग थोड़ी बोलनी है आपको सुनाई देनी चाहिए आपकी चैंटिंग। चैंटिंग शुड बी लाउड इनफ टू हियर, आपको सुननी चाहिए, ऐसे नहीं सबको नहीं सुनाना है। ये चैंटिंग है। कीर्तन में आप जितना मर्जी चिल्लाओ, जप में इतना बोलना है कि आप सुन सकें उसको, लाउड होनी चाहिए। और क्या है, प्रोनाउंसिएशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उच्चारण जो है आपका वो बहुत क्लियर होना चाहिए जब का। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। देखो एक होता है हरे कृष्णा, कृष्णा भी नहीं बोलना है आपको, कृष्ण बोलने का बारे में। कोई नहीं बोल पा रहा है ऐसा कोई नहीं होगा इंडियन से, कृष्ण बोलने का प्रयास में लाइए कृष्ण को। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है। इसकी गति आप ज्यादा भी कर सकते हैं, अगर आपका उच्चारण नहीं टूट रहा है आप गति ज्यादा भी कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कईयों का उच्चारण खराब हो जाता है स्पीड में, तो स्लो कर लो। ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं, इतनी स्पीड में बोलना है। जनरल टाइमिंग है 7.5 मिनट एक राउंड, ठीक है। 15 मिनट में 2 राउंड, 2 घंटे में 16 माला। ये जनरल जो मेजोरिटी भक्ति इसमें आ जाता है। एक्चुअली किसी को बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, इसका मतलब या तो वो सो रहा है या फिर वो उसकी माला नहीं बढ़ रही होती, कईयों के हाथ ही रुके, ऐसा भी होता है ना। तो आप नोटिफाई करो, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, समय पे नहीं हो रही है तो नोट करो अपने आप को, अपनी रिकॉर्ड भी कर सकते हैं आप। तो मैं कई बार नोटिस कर रहा हूँ कई भक्तों का बहुत गड़बड़ जब है, बहुत का अच्छा है, किसी का थोड़ा खराब है, कईयों का बहुत गड़बड़ भी है। तो मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, अपना खुद ही देखो, इंडिविजुअली बात करूंगा किससे, ठीक है। सालों साल कई बार हम चैंटिंग नहीं करते, ऐसा होता है पता है, बोलने के लिए हम 16 माला कर रहे हैं। शब्दों पे, उच्चारण पे ध्यान दीजिए, ठीक है। उच्चारण अगर एक बार जीभ वैसी बैठ गई ना आपकी, बहुत मुश्किल हो जाएगा वापस लाने से। तो अगर गलती आपकी कोई बताए, या तो खुद रिकॉर्ड करो अकेले, या तो कोई साथ में बैठा है तो उसको बोलो कि अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, मंत्र क्लियर होना चाहिए, नहीं उसका इफेक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्पष्ट प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, तब आप खुद फील भी करोगे इसको कितना। दूसरा है ऑफेंसलेस चैंटिंग, तो ये लंबा टॉपिक है। 10 अपराध आपको अवॉइड करने जब के समय, सब हम पढ़ते हैं सुबह, कौन कौन से 10 अपराध पूर्ण जब तक लगेगा तब तक हम शुद्ध नाम की स्थिति में नहीं आएंगे, शुद्ध नाम की स्थिति में नहीं आएंगे तब तक शुद्धिकरण नहीं होगा। तो ये जो 10 अपराध है ना, वैष्णव निंदा पहला, दूसरा है देवी देवताओं को कृष्ण नाम से अधिक को करना, तीसरा है गुरु की अवज्ञा करना, चौथा है फटाफट बोलो क्या है, शास्त्रों का अपमान करना,
हाँ, इंटरप्रेट करना, उसको कुछ इंटरप्रेट, ये जो प्रोनाउंसिएशन कुछ भी आती है ना आपकी, हाँ हरे कृष्णा मंत्र तो बोलते नहीं वो लोग, कई बार बहुत बार हो जाता है ऐसा, हरे कृष्णा राम नाम हरे हरे, हरे कृष्णा राम नाम हरे हरे, हरे कृष्णा राम नाम हरे हरे, हरे कृष्णा राम नाम हरे हरे। अब वो उसको भी नहीं पता है, तो ये होता क्यों है इनअटेंटिव चैंटिंग? क्योंकि अभी इसलिए क्या है कि भावना से जप कीजिए। अगर आपकी फीलिंग रहेगी ना, प्रोनाउंसिएशन बिगड़ती कब है? जब हमारा ध्यान नहीं है, जब ध्यान है तो प्रोनाउंसिएशन भी नहीं बिगड़ी। ठीक है, ओके। ऑफेंस, अपराध नहीं होने चाहिए जब के, तो 10 अपराध का बहुत ध्यान रखना है, तब जब में लाभ मिलता है। ओके, किसी को पूछना है कुछ इस बारे में? बस 15 मिनट और लास्ट। पूछना है जब से रिलेटेड? किसी को जाना है जल्दी, प्रसाद लेके जा सकता है, या असहनीय भूख लग रही है किसी को? नॉर्मल है। चलो मैं फास्ट कर रहा हूँ, कुछ चीज़ आपको पता भी है लेकिन कुछ इलेबोरेट कर रहा हूँ। रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, ऑफेंसलेस, ठीक है, ये तो हो गया जब। नेक्स्ट है हमारा रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। रेगुलेटिव प्रिंसिपल कौन? 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल है। मांसाहार ना करना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, व्यभिचार नहीं करना। ये 4 जो है, क्यों है ये नियम? कई बोलते हैं अरे इसको नॉलेज ऑफ नियम है, आपको ये भी पता होना चाहिए क्यों है। हमने क्लास भी ली थी इस पे, इस लोग क्यों है नियम, कहाँ दिए हुए, कौन से शास्त्र में दे रखे 4 नियम? श्रीमद् भागवतम में। कौन से स्कंद में? पहले स्कंद में। कौन सा अध्याय पता नहीं है, 14 लिखा है। आपको ध्यान एटलीस्ट एक श्लोक याद होना चाहिए। आप द्युतम पानम स्त्रिय सुना, ये 4 चीजें हैं। मांसाहार ना करना, जीव हत्या नहीं करना। हाँ, 1.17.38 पहला स्कंद 17वां अध्याय 38वां श्लोक श्रीमद् भागवतम में। ये 4 नियम पालन, ये अधर्म के खंभे हैं 4। अधर्म जुड़ा होगा तो धर्म में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, सिंपल सी बात है। तो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल हमें पता होने चाहिए। तो जब तो इसलिए क्या चैंटिंग हमें करनी है और 4 नियम हमें पालन करने, मतलब ये चीजें कुछ नहीं करनी है। हाँ, विद्या 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 क्या है? जप। विद्या क्या है? ये सब, मांसाहार, धूम्रपान, ठीक है, व्यभिचार, और क्या चौथा क्या था? जुआ। ओके, पूछना कुछ रेगुलेटिव प्रिंसिपल को? 4 नियम सबको पता है। और ये ऑप्शन नहीं है, अगेन कुछ चीजें ऑप्शनल है, ऑप्शनल आती है। क्या चीजें ऑप्शन हो सकती है? ऑप्शन मतलब अभी मान लो वो दैट इज नॉट सिंफुल, बट है ना, कुछ चीजें ऐसी हैं, आपने कुछ अभी जैसे एक इसमें एक नियम है, अपना समय व्यर्थ नहीं करना, तो समय व्यर्थ कर रहा है कोई तो पाप नहीं हो, समझ रहे हो? पाप नहीं हो, लेकिन क्या है, टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप, बहुमूल्य मनुष्य जीवन। भक्ति आपकी है ना, भक्ति में लगा सकते थे, मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा, दुर्लभ, लेकिन पाप नहीं है। लेकिन ये 4 नियम पाप है, ठीक है। अगर ये टूटेंगे तो धर्म आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे एक्चुअली। हम वही बेसिक नियम है अपना। एसोसिएटिंग विद डिवोटीज, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। भक्तों के संग लेना, और उस संग में क्या क्या ध्यान रखना है आपने, क्या क्या सदाचार हमको फॉलो करना है। सबसे पहले चूज फॉर सिंसियर डिवोटीज। भक्ति मार्ग में जब भक्तों का संग लेते हैं, अगर हमें ग्रो करना है तो जो सिंसियर डिवोटी है, सीरियस डिवोटी है, उनका संग हमें ज्यादा लेना है। उनके संग के लिए हमें लालायित रहना है, उनसे सीखने का प्रयास करना है। तो वैष्णव संघ में भी हमें थोड़ा सा चूजी होना, चूजी समझते हैं, रहना अपने को सबके साथ है, लेकिन ज्यादा संग, अभी एक आदमी एक टाइम में एक के संग ले सकता है ना, तो समय तो उतना ही है, अपॉर्चुनिटी उतनी है, तो किसका संग लेना ज्यादा? दोज आर सीरियसली एंडेवरिंग। कौन 100% प्योर है, कौन शुद्ध भक्त है, कोई पता नहीं आपको, तो इतना पता सबको होता है कि हु इज सिंसियर, कौन कृष्ण भक्ति में हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जो हमें कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है
ये जो सारे नियम है सब पालन कर रहा है प्रॉपरली, तो हमें प्रेरणा आएगी उससे मिलकर। तो आपकी भक्ति में बूस्टअप मिलेगा ऐसे भक्तों से का संग लेके। तो बी चूजी, ठीक है। तो जो चूजी नहीं होती वो बोलते हैं, वो बोले देखो अमोघ लीला प्रभु, इफ यू आर नॉट चूजी यू बिकम चूजा। और चूजे को कोई भी खा सकता है, बिल्ली आगे खा जाएगी, ठीक है। तो चूजी का मतलब ये नहीं कि घृणा करनी है आपको दूसरे से, ठीक है। सिंपल सी बात है ना। अभी सारे भक्त हर भक्त से तो बात नहीं करते ना, या हर का संग ले रहे, हर से क्वेश्चन पूछ रहे आप हर रोज, ऐसे तो नहीं करते ना। सबका अपने आप ही सर्कल होता है, हर सर्कल में एक सर्कल होता है सबका, ठीक है। जैसे 2-4 माताएं साथ में बैठती थी हमेशा, ठीक है। अच्छा रीता माता जी वंदना ये साथ में, पूना माता जाएगी वंदना, या फिर ये लेकिन सब होता है ना। जैसे राघव प्रभु और मानव प्रभु एक साथ दिखेंगे, यहाँ दिखेंगे स्कूटी पे। तो संघ में एक और संघ होता है, ठीक है। तो उस संघ की बात कर रहा हूं मैं, उसमें आपको चूजी रहना है, समझ रहे आप, जिससे आप रेगुलर एसोसिएट हो रहे हैं। अगर हम सिंसियर डिवोटीज के साथ रहेंगे, वी आल्सो बिकम सिंसियर। इफ वी आर बीन इनसिंसियर, वी आल्सो बिकम इनसिंसियर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो अच्छा, तो फॉर इनसिंसियर डू नॉट हेट बट डोंट टेक क्लोज संगा, एज दोज रॉन्ग हैबिट्स विल कम टू यू ऑल्सो, एंड इट्स अ चैलेंज। जो अभी देखो सब अभी भक्ति में एकदम तो कोई सब में बना नहीं जाता, पहले दिन से सब कुछ फॉलो करेगा। भक्ति में नए नए भी होते हैं भक्त, वो सब कुछ फॉलो नहीं कर रहे, उनमें गड़बड़ भी है, अभी दूसरे आते भी चली हुई कुछ ना कुछ, अभी एकदम से थोड़ा हो जाएगा ना। तो क्या करना है आपको, आपको उनसे हेट नहीं करना है, किसी से घृणा नहीं करनी है। किसका लॉस है घृणा करके, सामने वाले का नहीं, आपका लॉस है, आपकी भक्ति का नाश होगा। Anybody who find faults, so we should not keep on watching faults even though faults are there. तो फॉल्ट को समझना है कि फॉल्ट है, ये पता भी होना चाहिए, लेकिन उस फॉल्ट को बार बार हैमर नहीं करना है आपको, ठीक है। वी शुड नॉट हेट, बोले हेट द सिन नॉट द सिनर, वो सुना है आपने, है ना। तो क्या बताया मैंने अभी, आपको हेट नहीं करना है, लेकिन साथ में ही क्लोज संग नहीं लेना है, ठीक है। ये भक्तों के संग की बात कर रहा हूं मैं, अभी नॉन डिवोटी की बात नहीं कर रहा हूं। नॉन डिवोटी तो हमको दूर है, नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। भक्तों के संग में जो क्लोज संग हो रहा है ना, आपके संग के अंदर जो संग है, ये बताया मैंने आपको, वो क्लोज संग किसका नहीं करना है आपको। If somebody, किसी से आपको भक्ति में बढ़ने की जगह, या वो ये अगर नहीं कर पा रहा है तो उसको मदद करनी है, सिर्फ उतना ही करना है, लेकिन क्लोज संग नहीं लेना है। अदरवाइज क्या होता है, वो अवगुण हमारे अंदर भी आते हैं। क्लोज संगा तो एनी चैलेंज एक्चुअली, हेट भी नहीं करना है, दूर भी रहना है, पॉसिबल है। मतलब किसी से घृणा भी नहीं करनी है, पर रिस्पेक्टफुल एक डिस्टेंस भी रखना है। हो सकता है, होता ही है ना, आप अपने जॉब जाते हैं वहाँ पे, सबसे प्यार करते हैं हमारे साथ, सब अच्छे लगते हैं इसमें, तो उनके क्या है, अभी उनसे हेट भी नहीं करते हम, ठीक है। पर ऐसा नहीं हो कि आप बैठ के गप्पे मार रहे हैं उनसे, हम बताओ अच्छा कुछ ना, मतलब क्लोज रिलेशन वैसे नहीं है ना। तो ऑलवेज एक अच्छा एटमोसफेयर हो, हमेशा करुणा की भावना होनी चाहिए। अगर कोई भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहा है या कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके प्रति क्या भावना चाहिए, करुणा की भावना। वी शुड प्रे फॉर हिम, प्रे फॉर हर, लेकिन हेट नहीं करना है। बट सेम टाइम वी चूजिंग, बहुत ज्यादा क्लोज संग नहीं लेना है, ठीक है। अब वो उसके लिए आपको अपनी इंटेलिजेंस यूज करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं पूछना नहीं किससे किसका नाम है, ठीक है बंदा, है ना। भक्तों का संग में फॉल्ट फाइंड नहीं करना है ऐसे बार बार। एक बार क्या हुआ, इस्कॉन में खड़गपुर में, अभी भक्त नए नए थे, है ना। तो उनको कहा कि अगर हमें अपनी गलतियां पता नहीं लगी तो हम सुधरे कैसे, ठीक है। तो भक्तों ने अपने आप एक रूल बना लिया कि मैंने हम अपने रूल बनाते हैं अंदर अंदर, बिना किसी ना गुरु से या शास्त्रों से कंफर्म किए, अपने कुछ नियम बना लिए कि अभी आज से हम एक दूसरे की गलतियां बताएंगे ताकि हम सुधर सके। तो हो गई जी शुरू सब,
तू तो ऐसा है, तू तो ऐसी है, सब एक दूसरे के ढूंढ ढूंढ के लेके आ रहे हैं। अब सबका कोटा तो रहता है, अभी निकालने का मौका भी नहीं है। उस समय के बाद ऐसा माहौल बन गया, कोई किसी की शक्ल ना देखे होंगे, सब एक दूसरे की जानी दुश्मन है ना। अब बोला प्रभु जी आप क्या है ना, कभी जब ठीक नहीं करते आप सोते रहते हैं, बहुत गड़बड़ है। अब वो बोल तो कुछ पा नहीं रहा, क्योंकि रूल खुद ही बनाया है। रूल क्या है, आपको गलती बतानी है मेरी, अंदर अंदर घुट रहा है जरा, कोई नहीं, मैं अंदर ही अंदर बोल रहा है इससे गजब है ना, इससे भी खतरनाक तेरी कमी ढूंढ के लगता है। तो मकसद क्या था उसका, सुधरने का, लेकिन उल्टा क्या हो गया, अभी माहौल खराब हो गया है ना। तो ऐसे फॉल्ट फाइट नहीं करने हमने को, हमारा मकसद है, लेकिन सेम टाइम्स वी हैव टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ आल्सो। ठीक है, क्लोज संग तो ये चैलेंज है, क्लोज संग भी नहीं, हेट भी नहीं करना है आपको। नेवर एसोसिएट विद फॉल्ट फाइंडर्स, नेवर एसोसिएट विद फॉल्ट फाइंडर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इस्कॉन में बड़े बड़े महाराजाओं के लेक्चर सुनेंगे ना, जो द्वेषी है ना, जो हमेशा कमियां निकालता रहता है, ये ऐसा है, ये वैसा है, मतलब उसकी हैबिट है। एक तो है ना 1 से 1, एक है उसके अभी रोम में आ गई वो चीज, उसको कमी ही निकालनी है सबकी। कई बार जोकिंगली करते हैं ऐसा वैसा। एक होता है सीरियस बंदा, कुछ सही में चिढ़ रहा है अंदर से, कुछ घृणा से। एक तो होता है ना व्यक्ति बोल भी देते हैं लेकिन उनको फर्क भी नहीं पड़ता कुछ, वो घृणा लेके नहीं बैठा हो किसी की, समझ रहे आप ही कैटेगरी होती है ऐसा, मजाक बोल देते हैं, ठीक है ना, अरे उठता नहीं है वो, बहुत अच्छा है ना। नहीं, जब कभी कोई करता है कभी नहीं करता, पर बंदा ठीक तो कमी तो निकाल रहा है, लेकिन उसके लिए घृणा नहीं उसके लिए, ठीक है, दैट इज डिफरेंट। लेकिन कोई व्यक्ति कंटिन्यूसली जिसकी हैबिट है दूसरों की घृणा करना, दूसरों के लिए नेगेटिव उसकी कमी निकालना, उसकी ऐसे नेवर एसोसिएट विद सच डिवोटी। अब ये डिवोटीज की बात कर रहा हूं मैं, डिवोटी संघ की बात कर रहा हूं, है ना। तो क्या करना है ऐसे केस में, क्या करेंगे आप ऐसे केस में? हाँ, चैतन्य महाप्रभु कहते थे विष्णु 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 विष्णु। अगर कोई निंदा कर रहा है, अभी मान लो कोई सीनियर है आपसे और बिठा रखा है आपको, अरे पता है ना ये ऐसा है ना, इसको ये सेवक नहीं है, ये वो है फलाना नहीं, अब सीनियर ड्यूटी है ना, उसको मना कर पा रहे, तो क्या करना है आपको? हाँ देखो, बहुत हाई लेवल का है तो प्रभु जी बोल सकते थे, प्रभु जी हमने एक्चुअली प्रभु जी मेरे लिए पॉसिबल नहीं, क्षमा करना। हाँ, अगर कोई रेगुलर आपका निंदा कर रहा है आगे, साथ वाला है दोस्तों बोल सकते हैं ना कि भाई ये बात सुना है तो लेक्चर सुना है। अब वो सीनियर ड्यूटी है, आप नहीं बोल सकते, मतलब वो भी एटिकेट है उसको ना, वो भी डांट के चले जाओ। तो कई बार संकोच में हम सुनते रहते हैं, नए वक्त तो टॉर्चर हो रहा है, नहीं, यू कैन रिस्पेक्टफुली अवॉइड द सिचुएशन, या तो उसका संग अवॉइड करो सबसे, है ना, या फिर कोई बहाना, या फिर महाप्रभु कहते थे अगर वैष्णव निंदा या ऐसा कोई सुनता है तो सीधा गंगा में जाके छलांग मारनी पड़ेगी, तब शुद्ध होगा। सो इट्स ए स्पिरिचुअल सुसाइड। पूरे अगर आप वैष्णव निंदा सुन रहे हैं, कुछ समय के बाद हम भी वैष्णव निंदा करने लग जाएंगे। दिस इज द इफेक्ट ऑफ वैष्णव निंदा। ओके, बस 5 मिनट टॉपिक खत्म कर रहा हूँ, बहुत दिन में लटक गया। कोई टॉर्चर हो रहा है बहुत ज्यादा तो आप प्रसाद ले सकते हैं, फिर बोल दो, ठीक है। पर इसमें एक और एटिकेट है, ऑस्टेरिटी, तपस्या। तो ये तपस्या चल रही है आपकी, ठीक है। तो तपस्या, थोड़ी बहुत तपस्या कई बार है ना, इट्स रिक्वायर्ड। किसी को जाना है प्रसाद लेके जा सकते हैं, कोई दे सकते हैं, पूजा माता भी करना है, कोई भक्त प्रसाद दीजिए, है कोई बात है? ओके, तो क्या बोला मैंने लास्ट पॉइंट? नेवर एसोसिएट विद फॉल्ट फाइंडर्स, ठीक है। एंड नेगेटिविटी स्प्रेडर्स, मैच्योरली अवॉइड। वही नेगेटिविटी समझते हैं ना आप, नेगेटिव चीज जिससे आपकी माइंड में लग रहा है कि अरे नहीं आए तो सुनना नहीं चाहिए, फिर सुना दिया। नेगेटिविटी स्प्रेडर से आपको एसोसिएट नहीं करना है। मैच्योरली अवॉइड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे नहीं है सब भक्त हैं, ध्यान रखना है। मैच्योरली अवॉइड, ऐसा नहीं संबंध ही खत्म कर दो, आप उनसे बात ही करना, ऐसा नहीं है ना, देखना नहीं उसकी तरफ भी। नो, मैच्योरली अवॉइड। कुछ भी है ना, फोन आ गया
अपनी घंटी खुद ही बजा ली, अरे यार जाना पड़ेगा, मैच्योरली वर्ल्ड है, ठीक है। किसी को दुख भी नहीं देना है और अपना भी बचाव करना है, ठीक है, ये होना चाहिए। तो मैच्योरली ओनली गुरु और अथॉरिटी कैन पॉइंट मिस्टेक्स इफ रिक्वायर्ड, डोंट पॉइंट फॉल्ट इवन इफ दे आर देयर। तो अगर किसी में कोई गुण अवगुण है, कुछ प्रॉब्लम है, तो ये किसका हक है बोलने का? गुरु का हक है या अथॉरिटी? अथॉरिटी का मतलब क्या है? अभी जैसे आपको अथॉरिटी है कुछ, अभी जैसे पूजा माता जी और लता माता जी की अथॉरिटी क्या है? ऑल्टर को देखने। अभी ऑल्टर में किसने कुछ कर दिया गड़बड़, ऑल्टर में ना हाथ लगा के ना उसका सहारा लेके बैठा हुआ है ना, तो चाहे सामने वाले को बुरा भी लग रहा है, उनकी जिम्मेवारी है अथॉरिटी कि प्रभु जी थोड़ा, माता जी थोड़ा दूर रहो, ध्यान रखो ना, है ना, कि भाई है ना, ये होता है ना, कई बार डांस करते करते ऑल्टर में घुस गए, तो उनका काम हो ध्यान रखना। तो शी कैन टेल, क्योंकि दे आर अथॉरिटी या गुरु है, दे कैन पॉइंट आउट मिस्टेक, क्योंकि इसका मकसद क्या होता है? मकसद होता है ताकि अपराध ना हो, सेवा अपराध ना हो, है ना, या किसी का उसके लाभ के लिए। तो गुरु कैन फाइंड फॉल्स इन ऑर्डर टू, और वो गुरु के ऊपर है कितना किसको क्या जरूरत है, ठीक है, तो वो कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरों को किसी दूसरे में दोष नहीं देखना है। दिखेगा तो हम बोलेंगे, दिखेगा नहीं तो ऐसे घूमते रहे प्रभु जी, हाँ? हमको तो दिख ही जाता है कुछ ना कुछ, तो क्या आंखें बंद रखें? नहीं, क्या करना है? एड्रेस नहीं करना है, एड्रेस दिख रहा बेशक है ना, उसकी तरफ इशारा नहीं करना है, तू ही है, ठीक है। इससे क्या होता है? हमारे साथ एक कहावत है, लौकी की तरफ उंगली नहीं करनी है, सुना आपने? लौकी सड़ जाती है। तो जब मतलब आजकल तो पता नहीं, पता है आप लोग, मैंने सुना था पहले, पुरानी बातें शायद पंकज बहुत आते हैं, बोलता है ऐसे करना है, ऐसे क्या बोलता है? अरे वो मैंने कहा बड़ी लौकियां लगी है, और ऐसे नहीं ऐसे। अच्छा बोले इससे सड़ जाएगी, तो ये डेंजरस है, ठीक है, किसी को ऐसे उंगली से इशारा करना। तो इफ रिक्वायर्ड फॉल्स इवन इफ दे आर देयर, तो फॉल्ट किसी की कमियां बतानी नहीं है, चाहे वो है भी। अगर आप किसी की कमियां बता रहे हो और उसमें कमी है और आप की बताए जा रहे हो या दूसरों में चर्चा कर रहे हो, तो क्या होगा? वो तो भक्ति एक दिन क्या होगा, अगर वो सुधर गया भक्ति करके, एक दिन शायद भक्ति में आगे बढ़ जाए। लेकिन आप क्योंकि कमियां निकाल रहे हो, तो कमी निकालने का आपका हार्ट दूषित हो जाएगा और आप भक्ति में गिर जाओगे, शायद वो भगवत धाम चला जाएगा और देखने वाला गिर जाएगा, ठीक है। तो अनलेस यू आर अथॉरिटी को हक है, उसको उसका वो नहीं लगेगा कुछ, क्योंकि उसकी सेवा है, उसको सेवा होगा, सेवा का ध्यान रखना, ठीक है। तो गुरु के पॉइंट दूसरे को पॉइंट आउट नहीं करना है। अगर फॉल्ट है भी, दिख भी रहा है सर, हमको उसको पॉइंट आउट नहीं करना है। दूसरा है कि अगर बहुत अच्छी दोस्ती है तो बता सकते हैं, ऐसा संबंध है आपका कि सामने वाला बुरा नहीं मानेगा तो बता सकते हैं, अदरवाइज नहीं बोलना है किसी को कुछ, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो ए वैष्णव एटिकेट। क्या चल रहा है सारे? वैष्णव एटिकेट। नेवर एड्रेस फॉल्ट इवन इफ द फॉल्ट इज देयर, ठीक है। अवॉइडिंग नॉन ड्यूटी एसोसिएशन। नॉन ड्यूटी की एसोसिएशन हर स्तर की, जो आप जिसको कोई काम ही नहीं है ना, उससे प्रोफेशनल रिलेशनशिप रखो। सिर्फ प्रोफेशनल के लिए जितना काम चाहिए, लेकिन जो निंदनीय है, भगवान के पीछे पड़ा हुआ है, भक्तों के पीछे पड़ा है, निंदा करता है, या सिर्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन के बारे में बातें कर रहा है अपनी, है ना, और चीजें बता रहा है, आपको भक्ति से कुछ लेना देना है नहीं, ऐसे व्यक्ति का संग हमको नहीं करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भक्ति शास्त्र करें ना, उपदेशामृति में 2 जगह दिया हुआ है, 2 श्लोकों में एक ही बात, है ना। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए संग त्याग, भक्ति में हमको गिरा देगा और सत्संग, एक ही बात है, दोनों 2 जगह बोलेगी। तो नेवर एसोसिएट विद, क्लोजली एसोसिएट विद नॉन डिवोटीज, जो आपकी भक्ति में डिवोशन कर रहे हैं, अपराध करेंगे। रीडिंग स्क्रिप्चर्स। जब स्क्रिप्चर पढ़ते हैं, हम शास्त्र पढ़ते हैं, भगवत गीता या और भी कोई बुक्स पढ़ रहे हैं आप शास्त्र, हाँ, तो उसको पढ़ने के लिए भी कुछ नियम है। सबसे पहले पढ़ने से पहले प्रार्थना कीजिए आचार्य से। तो हमारे जैसे आचार्य श्रील प्रभुपाद जी से
प्रार्थना कीजिए कि मुझे शक्ति दें इसको समझने की। शास्त्रों को समझना इतना आसान है। दूसरा है क्लीन, शुद्ध रहना है, शुद्ध होके ही शास्त्रों को छूना है। तो शास्त्र का मतलब भगवत गीता नहीं होता है, कोई भी प्रभुपाद जी की छोटी बुक्स में, सब शास्त्रों की वाणी हो, ठीक है। तीसरा है जो माता अशुद्ध होती है 2-3-4 दिन के लिए, जब शरीर उस जोन में होता है, तो किताबों को टच नहीं करना है आपको। आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, अगर पढ़ना है तो ऑनलाइन मोबाइल में पढ़ सकते हैं आप, लेकिन किताबों को छूना नहीं है। स्किप कर करके नहीं पढ़ना है कि जो अच्छा लग रहा हो रहा है, मजा नहीं आ रहा पढ़ के, नेक्स्ट अध्याय है ना, हाँ ये स्टोरी अच्छी है। नहीं, जब शास्त्र पढ़ते हैं तो पूरा पढ़ना है, छोड़ छोड़ के नहीं पढ़ना है शास्त्र। अगर आपने कोई उठाया तो पहले शब्द से पढ़िए लास्ट तक उसको, ठीक है। आस्क क्वेश्चंस, और शास्त्रों को मनन, अगर आपको डाउट आ रहा है तो ऐसे नहीं, ठीक है पढ़ लिया बस। अगर आपको सही में शास्त्रों को में आगे बढ़ना है पढ़ के, तो आपको प्रश्न करना चाहिए अपने साथियों से, या फिर कथा में पूछ सकते हैं आप हमेशा। अगर कोई डाउट आ रहा है पढ़ते हुए तो उसको डाउट को आपको क्लियर करना है। अदरवाइज क्या है, समय भी केवल आप पढ़ रहे हैं उसका फायदा नहीं होगा, डाउट मन में नहीं रखना एक्चुअली। कई बार प्रभुपाद जी के लेक्चर में से आता है कि दीस साइंटिस्ट आर रास्कल्स एंड फूल्स, तो आपको डाइड है प्रभुपाद जी। कईयों के साइंटिस्ट के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होती है, प्रभुपाद जी ये साइंटिस्ट जो है क्या है, दे रास्कल्स। रास्कल हमको ज्यादा ऐसा बेकार शब्द नहीं लगता है, पर बाहर विदेश में बड़ा खतरनाक वर्ड है ना। तो वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, और हम डाउट लेके बैठे हुए, अरे तो शायद आचार्य निंदा कर रहे हो, बस जहां हमने सोच रहे ना कि ये आचार्य ठीक नहीं है, हाँ अंदर ही अंदर हमारी रिस्पेक्ट डाउन हो जाएगी वहां से। और प्रभुपाद जी की जो कृपा आ रही है उनकी किताबों से, उनकी कथाओं से, वो कथा का जो लिंक है वो टूट जाता है हमारा। तो इससे अच्छा क्या है, अगर वो डाउट तो आती है हमेशा कुछ ना कुछ, उसको क्लियर करना है। शास्त्रों का ये नियम भी है, शास्त्र डाउट नहीं रखना है। शास्त्रों में डाउट आया तो भक्ति खत्म भी है। शास्त्रों से तो है हमारा सारा ज्ञान, है ना। शास्त्रों में डाउट नहीं आना चाहिए। डाउट आ रहा है तो ना ही ब्लाइंडली फॉलो करना है। अरे ब्लाइंड फॉलो भी होती है, कुछ भी आ रहा है पढ़ते जा रहे हैं सब ठीक है, इसको ब्लाइंड फॉलोइंग बोलते हैं। आपको क्वेश्चन करना है, ऐसा है तो क्यों है, ये हमारी, है ना। तो इसलिए आप देखें कथाओं में हमेशा प्रश्न उत्तर का एक सेशन होता है, जिसमें प्रश्न उत्तर क्लियर करना बहुत जरूरी है। हाँ, आस्क क्वेश्चंस एंड चर्निंग, मनन करना है उसका। आज आपने कुछ पढ़ा तो उसको सोचो, अच्छा मन में अंदर एक बार फिर से रिवाइज करो उसको, तब वो पक्का होता है आपका। तो अभी बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, मे बी हम नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करेंगे। आज ज़्यादा हुआ, तो यह है शास्त्रों को पढ़ने के नियम, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। श्रील प्रभुपाद की जय। किसको पूछना है कुछ प्रश्न? ओके, पूछना? हाँ पूछो, 2 बजे तक तो नॉर्मल होता है। कौन सा? बस, तो महाराज जो है इज लाइक, उन्होंने 2 किताबें लिखी है, एक जर्नी होम, एक जर्नी विद इन। और आप उनकी कभी डीलिंग देखना, उन्होंने एक अमेरिका में एक लेक्चर दिया था, और ऐसे जब वो व्हेन ही एड्रेस समबडी, है ना, एड्रेस मतलब जैसे किसी यूनिवर्सिटी में बुलाया उनको। सो जो प्रीचर होते हैं, जो मैच्योर प्रीचर्स, उनकी एक क्वालिटी होती है, नेचुरली है वो, डिवोटीज के बीच में आप एक और गहराई से बात कर सकते हैं, लेकिन कोई नया व्यक्ति उसको आप सीधा गहराई में वो कंफ्यूज है, ठीक है। तो बहुत जगह प्रभुपाद जी भी आए थे, प्रभुपाद जी भी कई बार, एक बार प्रभुपाद जी क्या है विदेश में थे, अजान की आवाज आती है, अजान समझते हैं, अजान भाईजान, सुबह सब पता है ना, सुबह जो मस्जिद से आवाज आती है उसको अजान बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी
को आ जाते हैं। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर, सी हाउ, मतलब कितना भाव से वो गा रहे हैं, ऐसे अपने भक्तों को बता रहे हैं कि बेशक वो कुछ भी कर रहे हैं लेकिन वो अपने जीवन में कुछ फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब उनसे घृणा नहीं करनी है, उनका अपना धर्म है, अपने हिसाब से कर रहे हैं, पर इसका मतलब नहीं उनसे घृणा करने लग जाए। ठीक है, यू शुड रिस्पेक्ट एवरीवन। सो इफ दे आर सिंसियर, हाँ, तो भगवान उनको उस तरीके से भी रिवील हो जाएगा इफ दे आर सिंसियर। जैसे अभी डेमी गॉड वर्शिप कोई करता है, कोई देवी देवता की पूजा कर रहा है लेकिन सिंसियरली कर रहा है, जैसे बोल रहे शंभू का भक्त होता है, अल्टीमेटली अगर वो सिंसियरली कर रहा है तो वो भौतिक लाभ के लिए कर रहा है, तो फिर लेकिन सिंसियरली अगर वो कर रहा है, हाँ, अल्टीमेटली क्या है, अगर वो सिंसियरली कर रहा है इस तरीके से कि मुझे वो दे विच इज बेस्ट फॉर यू, तो वो क्या होगा, शंभू विल डायरेक्ट यू टू सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण। ऐसे बहुत भागवतम में भी दिया है, वैष्णव नाम है शंभू, सबसे बड़े वैष्णव है ना। बहुत लोग हैं विंदा क्या बोलते हैं, श्रीमद् भागवतम में गोपियां एक देवी की पूजा करती थी, हम तो उधर डेमी गॉड वर्शिप, कात्यायनी देवी है ना, और उनसे क्या मांगती थी, कृष्ण को पति के रूप में, तो कृष्ण हमें हमारे स्वामी बन जाए। हाँ, तो उनको वो रिवील कहां से हो रहा है, अल्टीमेटली किसी ने, तो यहां पे जो आप बोल रहे हैं कि गॉड जो है अलग अलग तरीके से, ये बहुत जो फैनेटिक लोग होते हैं, जैसे अगर आप नॉर्मली मैं देखता हूँ जो कि कुछ लोग बहुत फैनेटिक होते हैं अपने धर्म को लेके, वो दूसरों को बहुत ही दूसरे वैल्यू देते हैं कि नहीं, अगर आप अल्लाह का नाम नहीं लेंगे तो आप नरक में जाएंगे। सुना आपने, अजान का मतलब ही पता, कोई है यहाँ पे मुस्लिम, किसी को पता है अजान का मीनिंग? अजान का मीनिंग है अल्लाह अकबर। अल्लाह जो है इज ग्रेट। अब अकबर मतलब वो नहीं हुआ मुगल शासक, नहीं हुआ ये अकबर है, अल्लाह सुप्रीम है, अच्छी बात है। अल्लाह इज वन ऑफ द नेम ऑफ गॉड। चैतन्य चरितामृत में भगवान होते हैं कि अल्लाह, उसमें तो भगवान रिवील भी करते हैं, नरसिंह देव खुद आते हैं चांद काजी के सपने में, है ना, उन्होंने क्या भक्तों का मृतक बड़ा तोड़ दिए थे, लंबी स्टोरी है। हाँ, तो उसमें बताते हैं, और वो बाद में रिवील करता है काजी, तब से वो भक्त है कि एक्चुअली अल्लाह खुद बताते हैं कि आई एम, जिसको तुम अल्लाह तो शब्द है, हाउ इट लुक्स लाइक, हमको तो पता है ना हमारे भगवान कैसे दिखते हैं, अल्लाह को कोई फोटो है, तो देन ही रिवील्स एक्चुअली जिसको तुम सुप्रीम करके भजते हो, दैट इज मी, कृष्णा रिवील्स टू यू। चैतन्य चरितामृत का प्रसंग है एक्चुअली। हाँ, तो लेकिन देयर फैनेटिक्स क्या कि इसका मतलब क्या है अजान का, कि अल्लाह सबसे महान है, अच्छी बात है, ठीक है, जो महान है वो अल्लाह है। अल्लाह का एक शब्द है अपने आप में, हु इज ग्रेट, अल्लाह मीन्स हु इज ग्रेट, और उनके बिना और कोई भी आराधना के लायक नहीं है, ये है अजान का मतलब। इसलिए वो लोग ऑब्जेक्शन करते हैं इसमें कि आप अपने धर्म को बना रहे, ठीक है ना, कहते हैं कि आप आपके भगवान लायक हैं, ठीक है, लेकिन दूसरों के नालायक है, ये गलत है ना बोलना, ये गलत है। ये गलत नहीं अपनी स्तुति करना, आप अपने अपने लिमिट में करो, अपने हिसाब से, है ना, किसी पे थोप नहीं सकते आप। तो पब्लिकली क्या डेली क्या है, तो इसलिए कई जगह इसको भी किया है गवर्नमेंट ने, थोड़ा लाउड कम करो, ऐसा नियम भी बने जब से ये चीजें आई है, इतना नहीं सोचना है अपने को, तो अपना ही कर रहे हो कुछ, लेकिन इसका मीनिंग ये है। तो ये हो जाता है कि हम ही है, अदरवाइज क्या दूसरे क्या है, इसके अलावा और कुछ इस्लाम के अलावा कोई और कुछ फॉलो करता है वो नरक में जाएगा, ऐसी उनकी धारणा है। ओपनली लेक्चर्स में भी बोलते हैं वो चीज, बाकी सब काफिर है, उनको मार देना चाहिए, मतलब एक हद तक चला जाता है एक्चुअली, एक कट्टरपंथी होती है। लेकिन अगर आप हमारे आचार्यों को देखेंगे, वो नेवर डिसरिस्पेक्ट एक्चुअली, दे ऑलवेज रिस्पेक्ट, ऑलवेज रिस्पेक्ट प्रॉफिट मोहम्मद। प्रॉफिट मोहम्मद जो थे, जहां से इस्लाम आया, पता है आपको प्रॉफिट क्या बोलते उसको, प्रॉफिट क्या बोलते, पैगंबर, मैसेंजर, जैसे आचार्य एक तरह से हमारे शब्दों में, उन्होंने कभी भी इस तरीके का नहीं सिखाया, लेकिन बीच में बहुत लोगों ने उसको पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोगों ने उसको मोटिवेट करके इसको अलग जिहाद ऐसा रूप दे दिया।
कि लोगों को मारो आपको जन्नत मिलेगी। हाँ, ये फिलॉसफी अच्छे जो मुस्लिम है वो समझते हैं। हाँ, एनीवे आपको बाहर डिस्कस नहीं करना है, ठीक है, आपकी समझ के लिए है ये भी। आप पूछ रहे क्या है तुम्हारी ना, जान बंद करो, कंट्रोवर्सी में मत जाओ, आपकी समझ के लिए सब कुछ, ठीक है। तो वी शुड रिस्पेक्ट, तो अगर हमको दूसरे धर्म को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। हाँ? तो अभी ऐसा नहीं सोचना है कि माई वे इज द हाईवे। अभी लेकिन हमको एक चीज को चूज करना होता है। हम अपनी परंपरा को चूज कर रहे हैं, हम अभी ब्रह्म मादे गौड़ संप्रदाय में, तो फिर हम भी शुड भी देयर। ऐसा नहीं हम इधर भी कर लें वो भी कर लें, वो नहीं। लेकिन जो दूसरे कर रहे हैं वो भी अपनी जगह, जैसे अभी दूसरे कोई, ऐसा नहीं है कि इस्कॉन के बाद कोई भक्त नहीं है, ऐसा थोड़ा है। देयर आर डिवोटीज, वेरी नाइस डिवोटीज आउटसाइड। लेकिन हम वी शुड फॉलो अवर्स, वी शुड, एक वाइफ शुड बी चेस्ट टू हर हस्बैंड, वी शुड बी चेस्ट टू अवर परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा। सबको फॉलो नहीं कर सकता ना मैं एक साथ, जो सबका है वो किसी का नहीं, सबके तो हो नहीं सकते एक साथ, है ना। तो अपनी परंपरा के लिए लॉयल्टी होना चाहिए और दूसरों के लिए हमको एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो उनका इसलिए कहते हैं, जैसे अभी गुरु है, अभी एक और भी एक चीजें आती हैं, ऐसी प्रॉब्लम इस्कॉन के अंदर भी आती है, अभी कई गुरु हैं अभी, है ना। जय पताका स्वामी महाराज, राधानाथ स्वामी महाराज, लोकनाथ स्वामी महाराज, गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज, है ना, भक्ति चारू महाराज, भक्ति विकास स्वामी महाराज, ऐसे कई बार गुट बन गए। एक बार ऐसा हुआ इस्कॉन के अंदर, छोटे छोटे जेपीएस ग्रुप, आरएनएस ग्रुप, जय पताका स्वामी ग्रुप, राधानाथ स्वामी ग्रुप, ऐसे ग्रुप बन गए थे गुट। ऐसा हुआ है केस। नहीं, अच्छा कहाँ से दीक्षा लिया आपने? हाँ, तो इस वाले गुरु से लिया हमने, है ना। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वो दूसरे गुरु के अंदर ही, है ना। तो हम क्या सोच रहे हैं? तो इसका आंसर क्या देते हैं? माय गुरु इज बेस्ट फॉर मी एंड हिज गुरु इज बेस्ट फॉर हिम। दिस इज अंडरस्टैंड कि मेरे गुरु मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। मेरे भगवान तो एक ही है, मेरे लिए क्या है, और जो उनके आचार्य हैं वो उनके लिए सबसे अच्छे व्यक्ति हैं, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। पर क्योंकि मेरे गुरु मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके गुरु इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके गुरु उनके लिए इंपॉर्टेंट है। दैट इज द अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली। तो अभी एक ही शेल्टर में तो है हम, रूपाद जी जितने गुरुदन है, तो वहां से भी आपको रिवील होगा, कृष्णा ही रिवील होने वाले, इधर से भी रिवील होगा, या दूसरे संप्रदाय है जैसे मतलब श्री संप्रदाय है। आप संप्रदाय की बात नहीं कर रहा हूं मैं, महाराज भी अगर कह रहे थे आप संप्रदाय की बात नहीं कर रहे हैं, गॉड कैन नॉट बी रिवील्ड थ्रू आप संप्रदाय, ऐसा नहीं, कहीं से भी रिवील हो जाएगा, ये मतलब नहीं है उसका। मतलब है कि विद इन ए सर्कल, डिवोशनल सर्कल, देन वी शुड नॉट बी। एक बार एक लेक्चर में महाराज एक लेक्चर दे रहे थे यूनिवर्सिटी में, एक व्यक्ति खड़ा हो गया बीच में, ऐसे ही बिजनेसमैन था वो उसमें ना, तो बोलते यू पीपल आर सो फैनेटिक, सारे आम बेइज्जती लग गया करने, है ना, कि आप लोग ना ऐसा कट्टर है ऐसा वैसा ना, और गॉड भगवान नहीं होता कुछ ऐसा वैसा, ऐसा मतलब नास्तिक टाइप था वो, है ना। और जो हमारे भगवान है दैट इज नास्तिक नहीं था वो, मतलब कि हमारे जो है ये गुरु है, ये हमारे भगवान है, यही सब कुछ है, आपके वाले फेक हैं, इस टाइप से वो बेइज्जती इस तरह से मतलब निंदा करने लगा। महाराज ने एक रिप्लाई किया कि एक्चुअली, तो उन्होंने एक बहुत सुंदर रिप्लाई किया। उन्होंने कहा कि एक जो कुत्ता होता है ना, अगर उसका मालिक किसी भी वेश में आता है ना, कुत्ता उसको पहचान लेता है ना। मालिक कई बार अंधेरे में भी आता है तो भी कुत्ता पहचान लेता, मालिक आ गया, है ना। कई बार मालिक सूट बूट टाई में आता है, मालिक कुत्ता पहचान लेता है। हाँ, महाराज से कि समटाइम्स द ओनर कम्स विद क्लोथ्स, समटाइम्स इट कम्स विद विदाउट क्लोथ्स, बट कुत्ता, डॉग ऑलवेज रिकॉग्नाइज हिज मास्टर। वो अपने मालिक को नहीं बोलता एक्चुअली, उनको पता है कि मेरा मालिक है वो दूसरे रूप में है, ठीक है, दूसरे रूप में। तो हम कई बार आपस में डिस्क्रिपेंसी कर देते हैं, नहीं मेरे तो ना, तुम राम भक्त हो ना,
कि छोटा है, निम्न है थोड़ा। हाँ, तुम नरसिंह भक्त हो, तुम जगन्नाथ, तो जगन्नाथ तो चलो कृष्ण आ जाओ, तुम ये हो वो हो वो हो, इस तरह से कर देते हैं। तब तो एक ही है जबकि, हाँ, या फिर गुरु की बात आ जाती है केवल, सो वो गलत है एक्चुअली। तो उन्होंने कहा कि महाराज ने रिप्लाई दिया, फिर एक कुत्ता भी समझ जाता है कि मेरा मालिक दूसरे वेश में आया है, लेकिन है वो मेरा मालिक। लेकिन हम आदमी होके भी करते हैं कि तेरा भगवान मेरा भगवान, भगवान तो एक ही है, और भगवान के नाम पे लड़ते हैं। धर्मों में भी लड़ाई होती है इससे, तुम्हारा भगवान ये है, मेरा ये है। हाँ, भगवान अलग अलग रूप में अवतरित हुए, राम अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, हाँ, वामन अवतार। भगवान अलग अलग शिक्षाएं देने के लिए अलग अलग अवतारित में आए। हाँ, बुद्ध के रूप में भी आए। तो भगवान ने क्या है, इस प्रकार से एक भक्त को पता होता है, हाँ, कि हमें दैट इज अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि गॉड कैन बी, वी शुड नॉट बी फैनेटिक अबाउट। सो एक बार फिर से पढ़ेंगे। इसका मतलब वो नहीं है जो आप ऐसा, कई बार हम इसको रिलैक्स वो ले लेते हैं कि अभी कहीं से भगवान रिवील हो सकते हैं, ठीक है। इसका अर्थ वो नहीं है, कहीं से भी मतलब देयर इज इन विद इन अ सर्कल, जो मैंने आपको बताया। चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक मुरारी गुप्ता थे, इज राम भक्त। तो महाप्रभु ने तो चैंटिंग सिखाई सबको कि हरे कृष्ण महामंत्र कृष्ण भक्त। तो उन्होंने कहा कि महाप्रभु मैं क्या कृष्ण भक्ति करो, जप करो। तो पूरी रात जप किया, लेकिन उनके मुंह से कृष्ण निकल ही नहीं रहा था, राम निकल रहा था, राम राम। अगले दिन वो कहे कि महाप्रभु मुझे आज्ञा दीजिए अपना जीवन खत्म करने की, मैं आपकी आज्ञा को फॉलो नहीं कर सकता। मेरे मुख से राम के अलावा कुछ निकल ही नहीं रहा है। मेरे राम जो है मेरे रोम में बस चुके हैं। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा डोंट वरी, डोंट बी अपसेट, एक्चुअली यू आर हनुमान इन योर प्रीवियस लाइफ। तो आपके राम ही निकलेंगे, वो आते हैं आपके। तो भगवान ने भी स्वीकार किया भी ठीक है। तो बता तो रहे कृष्ण भक्ति के बारे में, लेकिन इफ समबडी इज राम भक्त तो वी शुड रिस्पेक्ट दैट वे। लेकिन यहाँ पे नॉन उसकी बात नहीं कर रहे हम, जैसे अपने बात ढोंगी गुरु है कोई, है ना, कहीं ढोंगी भी होता है ना, तो जो इधर उधर शास्त्रों को फॉलो नहीं कर रहे आप, ऐसा नहीं कि वहां से भगवान रिवील हो जाएंगे। इसका कहने का मतलब ही नहीं है। कई बार हमारा चंचल माइंड वैसे ले लेता है कि भक्ति ना करो तो भी गोलोक मिल जाएगा, भक्ति करो तो भी मिल जाएगा, भगवान तो कैसे भी आ सकते हैं। बट उसका भी दायरा है, नीचे छोटा सा लिखा होता है कंडीशन अप्लाई, वो दिखता नहीं है कई बार, बड़े बड़े कंडीशन अप्लाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ वही बता रहे शायद महाराज, जो मुझे समझ में आया, जो आपने पढ़ा, एक बार रिपीट कर दो। यस, भगवान अलग अलग तरीके से आपको रास्ता दिखा सकते हैं। हाँ, हर परिस्थिति में भक्त हुए हैं। हाँ, बहुत लोग हैं जो जानवर है, उनको भी भक्त रिवील हुए हैं। कौन है जानवर के योनि में? जटायु, है ना, हनुमान जी मंकी, जटायु पक्षी, और हाँ, एक गिलहरी थी वो है ना, उनको भी दर्शन दिए, उनको भी शुद्ध भक्ति मिली ना। हाँ, और भक्ति मार्ग में भी ऐसा नहीं कि हमारा संप्रदाय सही है ना, श्री संप्रदाय वालों को भी प्योर जोश मिली है भक्ति। और विद आवर सर्कल भी हमें अलग अलग परिस्थितियों में हर जगह भक्ति मिली है। इसके संप्रदाय के बाहर भी जो भगवान की शुद्ध भक्ति जिन्होंने की है उनको मिली है। मीरा बाई, बहुत एग्जाम्पल आते हैं। तो ऐसा नहीं कि भगवान एक ही तरीके से रिवील करेंगे, कि ऐसा नहीं है कि भगवान सिर्फ आपको गुन्नू घाट में ही मिलेंगे सिर्फ। हाँ, गुन्नू घाट में अगर आप यहाँ पे मिल सकते हैं, वहां मिल सकते हैं, ये ओपन माइंडेडनेस है।
तो हमारी फ्रीक्वेंसी जहां मैच हो रही है हमें तो, लेकिन हमें हमारी लॉयल्टी, कहने का मतलब है कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन हमें हमारी मेंटली से जो फिट हो रहा है, हमें संग वहां ले रहा है जहां से हमारी नॉलेज का ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन वो सोर्स ऑथेंटिक होना चाहिए उस दायरे में। हाँ, पर ऐसे फैनेटिक नहीं होना चाहिए कि नहीं, नहान वाली मस्त भक्त है ना, मोटा वाली तो ऐसी है, ये गलत है। हाँ, या फिर ऐसा है कि है ना, जो हिंदू धर्म में आया है वही भक्त बन सकता है। हरिदास ठाकुर है ना, अभी हम इस्लाम की बात कर रहे हैं, हरिदास ठाकुर नाम आचार्य हमारे मुस्लिम परिवार में है, लेकिन हमारे आचार्य हो, तो उनको भी भगवान रिवील हुए। भगवान अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों को अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से रिवील हो सकते हैं। भगवान एक ही तरीके से दर्शन देंगे, एक ही तरह से आएंगे, ऐसा सोचना गलत है। एक वर्ड में माई वे इज द हाईवे, ये सोचना गलत है कि मेरा तरीका ही सब सही है। हाँ, कि अगर कोई बिना रुके बिना उठे 16 माला करेगा तो वही भाग्य बढ़ेगा, नहीं जो टुकड़ों में करेगा वो भी हो सकता है, उसकी मजबूरी उठ गया बीच में, नहीं वॉशरूम भी नहीं जाना बीच में, है ना, 16 माला से पहले। नो भाई, माई वे